क्या है वो 50 वर्थ स्टॉक की कहानी, वो बहुत बढ़िया तरीके से समझा दी गई है। चलिए, सीएनबीसी आवाज का अच्छा, रिलायंस के बारे में कुछ बाय सेल तो करा नहीं है, फिर भी डिस्क्लेमर क्या आदत है, दिखा दीजिए यार। डिस्कस करके समझाने की कोशिश थी, हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो हमेशा वो डिस्क्लेमर याद रखा करिए। इसको 9 बजे हम एक बार फिर रिविजिट करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, एक बार और समझ लेंगे, क्योंकि 9 बजे एक्चुअली मार्केट खुलने से जस्ट पहले कई लोग जुड़ते हैं, कोई लोग 8 बजे से न जुड़े। सीएनबी सेवाज का मॉर्निंग पैनल रेडी, और कुछ बढ़िया से स्टॉक्स के तड़के के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं। लाइए भाई टॉप स्टॉक्स का स्टिंग, डायरेक्टर साहब। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का प्रिफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक मेरे ख्याल से बैंकिंग क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए। आज काफी दिनों से अच्छा लग रहा है, लेकिन आज ज्यादा ही अच्छा लगा। स्टॉक जो मैंने चुना है वो आईसीआईसीआई बैंक। ये शायद थर्सडे या फ्राइडे को मैंने चुना था, शायद अनुज ने भी चुना था उस दिन। यस, याद है, यस। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 969 पर। एक ब्रेकआउट मिला, लेकिन इस ब्रेकआउट पे जो 3 दिन का जो मूव है उसमें एक स्ट्रेंथ नजर आती है। इसमें अगर डिप मिलती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 963 का स्टॉप होगा। डिप मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। टारगेट कितना होगा? टारगेट रहेगा 990 का। अगर तक भी चला जाएगा, ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू टारगेट है, लेकिन ये स्टॉक बढ़िया है, होल्ड, बाय एंड होल्ड चला है। आईसीआईसीआई बैंक, ये बैंक पर ध्यान रखिए। चलिए, ये हुई गाबा सर की कॉल। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बैंकिंग पे ही ध्यान है। कल भी मैंने कुछ बैंकिंग स्टॉक्स रिकमेंड किए और आज भी मेरा समझना है कि बैंकिंग पे ध्यान देना चाहिए। कोटक बैंक है आज का रिकमेंडेशन, क्योंकि यहाँ पर अब लग रहा है कि स्टॉक ने ऑलरेडी बॉटम बना लिया है और करंट लेवल से एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, इसलिए कोटक बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1874 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और 1950, ये दोनों ही स्पॉट लेवल्स हैं, वहां आपको टारगेट सेट करने हैं। तो 1874 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 1950 के टारगेट सेट करिए। 1900 वाला कॉल ऑप्शन जो 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 19 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं और 50 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। कल कोटक रिएक्ट कर रहा था वो उदय कोटक साहब के लेटर पर, और ये स्टॉक पहले ही चलना शुरू कर दिया धीरे धीरे करके। एचडीएफसी बैंक के नंबर से पहले भी इसमें मोमेंटम पिकअप हो चुका था, 1.5% ऊपर जाके बंद हुआ। लगने लगा था ये मूड माहौल बदल रहा है स्टॉक का। मानस का आज का प्रेफर्ड पिक भाई आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इस तरह की पेडिग्री ऑफ स्टॉक्स अप फ्रंट पिक्स के तौर पे समझ लीजिए। बाजार निफ्टी बैंक आ जा रहा है। सतपति साहब, गुड मॉर्निंग। सतपति साहब, आपके रडार पे क्या? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, नजर तो है बैंकिंग स्टॉक्स पे, लेकिन चूंकि सुबह सुबह 2 बैंकिंग आ गए तो मैं थोड़ा रुक गया, क्योंकि ऑलरेडी बैंकिंग में सच में कहूँ कल बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स आए, बहुत अच्छी रिकवरी थी, बहुत अच्छी रैलीज थी बैंकिंग में। तो मैं भी मानता हूँ बैंकिंग रडार पे होना चाहिए, आज बैंकिंग ही चलेगा। लेकिन कुछ नया देना है तो क्या दूं? तो देखिए, कल भी हमने बात की थी क्लोजिंग पे ग्रासिम की, तो उसी को रीइटरेट करूंगा मैं। कल अगर आप ग्रासिम का कल का डेटा देखें, एफएनओ का डेटा या इवन टेक्निकल पैटर्न्स भी देखें, तो यहाँ पे एक इट्स स्क्रीमिंग बाय, बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल रही है। 1785 के ऊपर यहाँ पे बाय बनेगा तो 1770 का स्टॉप लॉस होगा, और जो टारगेट है कम से कम 1840 1850, ये कल भी मैंने यही दिया था। तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे बाय ग्रासिम। आशीष बहेदी को जोड़ लेते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग सर। अनुज जी, बैंक ऑफ बड़ौदा पे नजर होनी चाहिए। जिस हिसाब से पीएसयूज में एक फॉल देखने मिला था फेडरल के रिजल्ट्स के बाद, बैंक ऑफ बड़ौदा गिर के 20 डेमो पर आ गया और एक अच्छा सपोर्ट जोन वहीं पे बेस बनाकर वापस एक बाउंस बैक दिया है कल के सत्र में। और जिस हिसाब से पूरा बैंकिंग का टेलविंड है, काफी इंप्रेसिव चार्ट स्ट्रक्चर और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है इस प्राइस पे। 200 को क्रॉस किया जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, और जिस हिसाब से कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे इस लेवल्स पे, मुझे लगता है कि इसमें 206 तक की रैली देखने मिल सकती है। तो 199 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 206। भाई साहब, बैंक्स ही बैंक्स छाए हुए हैं, प्राइवेट के बाद सरकारी भी आपकी स्क्रीन पर। बैंक ऑफ बड़ौदा पे दाव लगाया है बहेती साहब ने। कविता जी, गुड मॉर्निंग मैम। कौन सा आज का टॉप कॉल? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। टॉप कॉल आप लोगों ने काफी सारा डिस्कस किया बैंकिंग का, और बैंकिंग से ही है। मैं स्टॉक नहीं चेंज कर रही हूँ, दैट इज एचडीएफसी बैंक। जो कल हमने एक अच्छा मूव देखा, मुझे लगता है वो शुरुआत है और एक अच्छे मूव्स आगे भी एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे। सो मुझे लगता है यहाँ से जिस तरीके से आरएसआई पैन आउट हो रहा है,
फर्दर स्कोप है काउंटर में अपसाइड मूव के लिए। 1678 की कल क्लोजिंग दिया है। 1720 के लक्ष्य के लिए एचडीएफसी बैंक पर बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1655 का। डिक्लाइन अप टू 1670 भी बाय कर सकते हैं, और अगर गैप अप ओपनिंग हो और रेजिस्टेंस के पास खुले तो उसे वहां पर ट्रेड नहीं इनिशिएट करें। HDFC बैंक पर ध्यान रखें। तो ये हो गई कविता जी की ट्रेड। राजेश पालवी को जोड़ लेते हैं। राजेश जी, बैंकिंग या नॉन बैंकिंग? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो नॉन बैंकिंग रहेगा और मेटल पे फोकस है, और उसमें हमें लगता है नेशनल एल्यूमिनियम को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से बनते हुए दिखे। कल के सेशन में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिला है, और काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक एक अच्छा बेस बना के ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है नेशनल एल्यूमिनियम को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है स्टॉक में आ सकते हैं करीब 98 से 100 रुपीज तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 90 रुपए के आसपास। तो नेशनल एल्यूमिनियम बाय करने की सलाह है। नाल्को खरीदिए भाई, मेटल्स का तड़का लाते हुए पालविया साहब। आज के सारे ट्रेड्स हो गए, लेकिन स्क्रीन पे आपको गौरांग सर भी नजर आएंगे। गौरांग सर, सुप्रभात। क्या खरीद रहे हो जियोजीत में आजकल आप? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो काफी कुछ चर्चा बैंकिंग के बारे में हुई, और कल एक सूचकांक मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों के नजर में आया कि नहीं आया, लेकिन आईटी इंडेक्स ने अपने जीवन का सर्वोच्चम स्तर बनाया था कल। और हमने पहले भी चर्चा करी थी जब तिमाही नतीजे नहीं आए थे, और हमने विकल्प के रूप में मेरे ख्याल से परसिस्टेंट सिस्टम का नाम लिया था। आज और एक मझौली आईटी कंपनी हमें पसंद आती है। मेरे ख्याल से 1450 के आसपास इसका मौजूदा स्तर कल आया था बंद। साइंस लिमिटेड आशीष हमें बहुत अच्छा लगता है, और निरंतर सुधार हो रहा है। अगर आप देखने जाएं नतीजों में, तो एक समय था जब थोड़ी बहुत दुविधा थी, थोड़ा बोझ था बैलेंस शीट पर, और एक अंडर परफॉर्मर मिड कैप आईटी स्टॉक के रूप में उभर रहा था। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 तिमाहियों के नतीजे आए हैं, और जो आकलन हम लगा रहे हैं, भले थोड़ा बहुत निराशा आपको टीसीएस या विप्रो में दिखाई दी होगी, थोड़ी बहुत झलक एचसीएल टेक में दिखाई दी होगी, लेकिन हमें लग रहा है कि एक आउट परफॉर्मेंस दौर जो मिड कैप आईटी का आंकड़ों को लेकर के, नतीजों को लेकर के चल रहा है, वो आने वाले भविष्य में भी होगा। तो उसी सोच और विचारधारा के आधार पर हमने सायंत लिमिटेड को पसंद किया है। सायंट, ये है आईटी में एक पिक, जिसकी एक आम की वो जो आईपीओ आया था, वैल्यू अनलॉक हुई थी डीएलएम वाली। तो सायंट रडार पे गौरांग सर के। क्विकली रैप अप कर देता हूं। गाबा सर ने कहा है भाई बैंकिंग पे ध्यान दें, ज्यादा अच्छा वही लग रहा है, और उसमें प्रेफर्ड पिक पिछले हफ्ते का एक हीरो आईसीआईसीआई बैंक। डिप्स में खरीदारी 963 का स्टॉप, 990 लक्ष्य। एक और बैंकिंग मेजर स्क्रीन पे कोटक महिंद्रा बैंक, मानस का प्रेफर्ड पिक। कल 1.5% का बढ़िया उछाल था, 1874 का स्टॉप लगाइए, 1950 जा रहा है। चाहे तो 1900 का कॉल कोटक महिंद्रा बैंक का खरीदा जा सकता है। सतपुते साहब ने ग्रासिम में खरीदारी करने की बात करी है। स्क्रीमिंग बाय, इस तरह का वर्ड यूज करा है भाई। 1770 का स्टॉप है, 1840 1850 तक के लक्ष्य। बैंक ऑफ बड़ौदा, यह है बहेती साहब का प्रेफर्ड पिक। एक और बैंक सा तड़का है भाई साहब, ये सरकारी वाला, 199 का स्टॉप, 206 के लक्ष्य है। और बैंक एक और रह गया था प्राइवेट मेजर, तो वो भी आपकी स्क्रीन पे। कविता जी कह रही है एचडीएफसी बैंक 1655 का स्टॉप है, 1720 के लक्ष्य है। सुबह इस पे चर्चा भी हुई थी ओपनिंग कमेंट्री के तौर पे। एचडीएफसी बैंक रखना है आज फिर रेडार पे। पालविया साहब ने का आईटी से हटने, सॉरी बैंकिंग से हटेंगे, नॉन बैंकिंग पिक है। नाल्को खरीदना है, 90 का स्टॉप, 98 से लेकर 100 तक के टारगेट्स, और एक आईटी का तड़का फंडामेंटल बाय कॉल। सायंट पे गौरांग सर और इनकी जियोजीत की टीम की तरफ से। सतपुते साहब, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले क्या दिमाग में खटक रहा है। आपने कहा था भाई, था मेरे रडार पे भी आईटी, लेकिन बहुत ज्यादा आईटी हो गया, तो मैं ग्रासिम में जा रहा हूं। सॉरी, बैंकिंग। अरे क्या कंफ्यूजन हो रहा है। बैंकिंग लाया कौन से था आप? पहला पिक आपका था कौन सा? आशीष जी, कल जब क्लोजिंग थी ना, क्लोजिंग में क्या बैंकिंग भागा था, बहुत बढ़िया भागा था। तो आज ऑब्वियसली बैंकिंग ही था सबके रडार पे। तो मेरा पिक था एचडीएफसी बैंक, और अभी भी है।
मैं मानता हूँ एचडीएफसी बैंक करीबन करीबन 1720-1740 तक जाएगा, यानी जो रिसेंट हाई था वहां तक ये चलेगा। तो यहाँ पे जो भी बाय करना है उसका स्टॉप लॉस हमने कल भी जो मैंने क्लोजिंग में बताया था यही था कि 1660 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और ये जो मोमेंटम है, बीटीएसटी का टारगेट 1720 था, लेकिन लगता है 1740 तक की जगह एचडीएफसी बैंक में बनेगी। एचडीएफसी बैंक था, ठीक है। कविता जी ने पिक दे दिया, चलिए तो मिस नहीं हुआ वो भी स्टॉक। कविता जी के रडार पे एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी है। तो टॉप कॉल्स बढ़िया तरीके से प्रेजेंट आपकी स्क्रीन पर। अब चला जाए हर्षदा के पास, तो समझे जाए पहले तो दो इंपॉर्टेंट आईटी के नंबर। उसमें पहले निफ्टी 50 वाली कंपनी से शुरुआत कर रहा हूं, एलटीआई माइंट्री। कल दो नंबर्स आने थे, एचडीएफसी बैंक दिन के दौरान आया, शाम को आया एलटीआई माइंट्री। हर्षदा नंबर्स कैसे रहे, क्या बोला मैनेजमेंट? मैनेजमेंट कमेंट्री में ज्यादा कुछ अलग नहीं है। जो दूसरी कंपनियां कह रही है वो ये कंपनी भी कह रही है कि डिसीजन मेकिंग में कुछ डिले आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन नंबर्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमने देखा है मुनाफा आया है 1151 करोड़ पर। हालांकि एक्सपेक्टेशन जो था वो मुनाफे का 1194 करोड़ का था, तो वहां पर एक मिस है। डॉलर रेवेन्यू के पैमाने पर देखिएगा 0.1% तक की ही ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है, जहां पर पिछले साल 0.7% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया था। और रुपी रेवेन्यू भी एकदम फ्लैट ही है। आप देखेंगे मार्जिन्स, तो मार्जिन्स इनफैक्ट इन लाइन आए हैं 16.7% के आसपास। तो यही इनफैक्ट वो रिस्पाइट है, वरना प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर और डॉलर रेवेन्यू के फ्रंट पर एक मिस ही कंपनी ने दरअसल किया है पेश। अब आते हैं कमेंट्री पर। तो कंपनी कहती है कि डिसीजन मेकिंग की जो टाइमलाइन है क्लाइंट्स की तरफ से, उसमें डीले होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक्सटेंड हो रही हैं। क्लाइंट्स खासतौर से यूरोप में कोई भी डील साइन करने से पहले उसको क्लियरली असेस कर रहे हैं। कंपनी ये भी कहती है कि इन्होंने जो कुछ अजम्पशंस शायद साल की शुरुआत में लिए थे वो थोड़े से गलत पड़ते हुए दिखाई दिए हैं, और वो कैपेसिटी तभी बिल्ड करेंगे जब उसकी जरूरत होगी। प्रमोशंस इस महीने में आते हुए दिखाई देंगे। डील पाइपलाइन मजबूत है कंपनी की, डीलेस भले ही होते हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन डील पाइपलाइंस हैं। साथ ही साथ कंपनी कॉन्फिडेंट है कि EBITDA मार्जिन 17 to 18% की रेंज में बाय द एंड ऑफ द ईयर देखने को मिलेंगे, यानी कि इस बारी जो 16.7% पर आए हैं उसमें कुछ और रूम है इंप्रूवमेंट का। हालांकि कंपनी कहती है कि डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करना FY24 में, यानी कि इस साल में थोड़ा सा मुश्किल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एस्पायर कर रहे हैं, लेकिन उसे अचीव करना करंट एनवायरनमेंट में थोड़ा सा मुश्किल है। एलटीआई माइंट्री नंबर्स अपनी जगह। गौरांग सर, ये अच्छा बहुत तेजी है आईटी में, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। पर कमेंट्री देखिए, एलटीआई माइंट्री कह रहा है डिसीजन मेकिंग साइकिल्स और एक्सटेंड होती चली जा रही है। यूरोप में क्लाइंट्स बहुत केयरफुली डील्स पे असेसमेंट्स कर रहे हैं। हमने जो शुरुआत में assumptions लिए थे, जो सोच के चल रहे थे साल कैसा होगा, उससे मामला बिगड़ता हुआ नजर आया, वो हेवैर चले गए सारे कैलकुलेशन। सारा कुछ दिक्कत वाला है, तो फिर ये स्टॉक इस तरह का आउट परफॉर्मेंस क्यों दिखा रहे हैं? ये हम सब मान रहे हैं क्या 1-2 तिमाही में सब ठीक हो जाएगा? आशीष, डिस्क्रिशनरी स्पेंड को लेकर के भी कटौती हुई है, और आईटी कंपनियां जहां तक बाजार को और हमें जानकारी है कारोबार के भविष्य को लेकर के ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करते हैं लोगों को, बहुत ही कंजर्वेटिव टिप्पणी देते हैं। और अंडर डिलीवरी टिप्पणी और ओवर डिलीवरी करना मेरे ख्याल से इनकी एक काबिलियत बन चुकी है। और हमारी सोच और विचारधारा ये कहती है कि हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है आने वाले 3-6 महीने तक थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, जिसके कारण नतीजों पर प्रभाव पड़ सकता है नकारात्मक। लेकिन अगर आपका नजरिया 6 महीने 9 महीने के आगे का है, और अगर आप समय दे सकते हैं आपके निवेश को करीबन साल 1.5 साल या उससे थोड़ा बहुत अधिक, जिस तरीके से थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे थे, क्योंकि काफी लोग अंडरवेट थे आईटी पर, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमें लग रहा है कि टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन ले लीजिए, आंकड़ों के आधार पर बिकवाली देख लीजिए, तो एक अच्छा लगता है हमें आईटी सेक्टर ओवर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें मिड कैप आईटी सेक्टर ने मेरे ख्याल से, मिड कैप आईटी कंपनियों ने आशीष मेरे ख्याल से बहुत शानदार तरीके से दिग्गजों को भी पछाड़ दिया है। एक चीज जोड़ूंगा मैं इसमें, आपको याद होगा HCL टेक के नंबर्स के बाद मैंने कहा था कि ये स्टॉक चलेगा। विप्रो के नंबर्स के बाद भी ये व्यू था। LTIM के बाद मेरा वो व्यू नहीं है, और उसका रीजन बता देता हूं मैं। LTIM में वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो गई थी LTIM में। LTIM लार्ज कैप बना क्योंकि LTI और माइंट्री का कॉम्बिनेशन होकर ये लार्ज कैप कंपनी बन गई। उससे पहले ये दोनों कंपनियां मिड कैप में थी और दोनों में अच्छा खासा प्रीमियम था। अभी दोनों मर्ज हुई हैं, ये
स्टॉक टीसीएस से भी महंगा है। लार्ज कैप आईटी में मतलब आप टीसीएस से ज्यादा वैल्यूएशन नहीं दे सकते। प्लस ये स्टॉक काफी चल चुका है ऑलरेडी। मुझे लग रहा है कि आज एलटीआईएम मेरे ख्याल से आज गिरेगा एलटीआईएम। क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। एटलीस्ट एचसीएल टेक और विप्रो में एक हम कॉल ले सकते थे कि वैल्यूएशन कंफर्ट है, यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है और एक रैली हो चुकी है। और अब हर कोई आईटी की बात भी कर रहा है। मुझे लग रहा है अब थोड़ा सा आपको कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ी रैली हो चुकी है और नंबर्स इनके खराब ही थे। ऐसा नहीं कि नंबर्स कोई बहुत अच्छे थे, हाँ बस एलटीआईएम की डील बिन अच्छी थी, ये एक फेवर में जा रही है इनके। अगर वो डील बिन अच्छी नहीं होती तो मैं इसको डार्क रेड में रखता, मरून कलर में रखता। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, वो जो सेम चीज एचसीएल टेक और विप्रो में हुई थी, मुझे लगता है एलटीआईएम एंट्री में होगी। हो जाए, मार्केट का अपना माइंडसेट है, अलग बात है, लेकिन मेरा बेस केस नहीं है कि एलटीआईएम में रैली होगी। ये वैसे अब तक रिजल्ट्स की एक हाईलाइट है, सबकी डील विंस स्ट्रांग है। कमेंट्री इन्वायरमेंट को लेकर कितनी भी कॉशियस हो, माल डील्स बैक कर रहे हैं। टीसीएस के केस में, एचसीएल टेक के केस में, इवन एलटीआई माइंड्री के केस में, सब में डील विंस अच्छी हैं। विप्रो की भी डील विंस अच्छी हैं बाय द वे। तो ये अच्छी कहानी है। खैर, कल पस्त पड़ गया था चलते चलते ये स्टॉक नंबर्स आने से पहले। बायथी साहब, एलटीआई माइंड्री चार्ट्स पे कैसा लग रहा है अब? जी आशीष जी, इनफैक्ट कल और परसों दोनों दिन हमारी ये कॉल्स भी थी और 5200 का जो टारगेट था वो कल अचीव होता हुआ देखने मिला। लेकिन कल जिस हिसाब से सेकंड हाफ में इसमें एक सेलिंग देखने मिली या ऊपर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली और स्टॉक वापस अपने ओपन के पास ही आके क्लोज दिया, थोड़ा सा अलार्मिंग है। हमें लग रहा है कि आज वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये गिरता है और नीचे कहीं मिलता है तो जरूर इसमें एक तेजी तरफ पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। लेकिन इन लेवल्स पे अभी फ्रेश लॉन्ग और फ्रेश शॉर्ट दोनों करने को अवॉइड करना चाहिए। आज एलटीआई, मैं इसीलिए आपके पास आया था क्योंकि आपने कुछ दिन बड़ी अच्छी तेजी बुनवा के दी है स्टॉक पे। तो ये फ्रेश व्यू आता हुआ, हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं वहां पे। अब इस समय कोई फ्रेश लॉन्ग या शॉर्ट दोनों से बचे, जरा वॉच आउट करें स्टॉक को। दूसरा इंपॉर्टेंट आईटी का नंबर था, वो था टाटा एलेक्सी। हर्षदा, क्या कह रहे हैं भाई ये लोग? टाटा एलेक्सी के केस में भी थोड़ा सा सॉफ्ट क्वार्टर आया है आशीष, ज्यादा कुछ आतिशबाजी नहीं है। करीब 2% तक का ही इजाफा देखने को मिल रहा है मुनाफे में, 188 करोड़ के आसपास या फिर 189 करोड़ के आसपास तक का मुनाफा। रेवेन्यू करीब 17% ग्रो कर रहा है, 850 करोड़ पर आया है। लेकिन अगर आप देखें, ये स्लोएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी के लिए पिछले कुछ क्वार्टर से अगर आप तुलना करते हैं। एबिट लेवल पर मार्जिन्स आंकड़े देखेंगे तो 27% के आसपास है और यहां पर अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो लगभग 350 बेसिस पॉइंट यानी कि 3.5% तक का करेक्शन मार्जिन्स में देखने को मिला है। क्वार्टरली बेसिस पर भी हमने देखा है करीब 20 बेसिस पॉइंट का प्रेशर मार्जिन्स पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, कंपनी यहां पर भी मेंशन वही कर रही है कि कुछ डील क्लोजर्स में डीले आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें देरी है। साथ ही साथ कंपनी के ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को लेकर अगर आप कमेंट्री सुने तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि वहां पर डिफरेंशिएटेड सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी और स्केल पर कंपनी का फोकस है। अच्छा खासा ट्रैक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ट्रांसपोर्ट बिजनेस में दरअसल डील पाइपलाइन काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन यहां पर भी वही केस है, नंबर्स एकदम नर्म है और साथ ही साथ डील्स में देरी है। ये है टाटा एलेक्सी की कहानी, जिसके वैल्यूएशंस को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहा है। ब्रोकरेजेस कुछ बहुत मैसिव डाउनग्रेड्स लेकर आई थी, कुछ बहुत एग्रेसिव टारगेट्स रखती थी और इसको प्रीमियम इसीलिए मिलता है, इस बात का मिलता था कि अपने सारे पीयर सेट से सबसे अच्छी ग्रोथ डिलीवर करती है। भाई क्यू ऑन क्यू 6%, क्यू ऑन क्यू 7% का जंप, वो मोमेंटम बिल्कुल स्टीम लूज आउट हो रही है। इससे पिछले क्वार्टर में 2.5% की ग्रोथ, इस क्वार्टर में आते आते केवल 1.5% क्यू ऑन क्यू की ग्रोथ। ऊपर से मार्जिन्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो इसीलिए थोड़े से कंसर्न्स बढ़ते हुए इस कंपनी के वैल्यूएशंस काफी रिच थे इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को देखते हुए। टेक्निकली कैसा प्लेस है सतपते साहब टाटा एलेक्सी? आशीष जी, देखिए मुझे लगता है कि टेक्निकल तो इसमें उतनी वीकनेस नहीं लगती। मुझे लगता है प्रोबेबली एक मेजर करेक्शन आ सकता है 7500 7600, ये वो सपोर्ट का बैंड है। अगर ये वायलेट होता है, ये टूटता है, तो फिर मुझे लगता है कंसर्न बढ़ेगा। लेकिन टेक्निकली तो मुझे इतना वीकनेस नहीं लगता। इनफैक्ट देयर आर चांसेस कि 7500 7600 ये इसका जो 10-20 डीएमए का जो सपोर्ट जोन है, इसको हिट करने के बाद यहाँ पे एक माइल्ड रिकवरी आ सकती है। प्रोबेबली एक पॉज हो सकता है, इट विल ट्राई टू डाइजेस्ट द नेगेटिविटी ऑफ द रिजल्ट। सो प्रोबेबली आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा 7500 टूटता है तो फिर आशीष जी हम कहेंगे यहाँ वीकनेस बढ़ेगी करीबन 7000 तक। 7.5 टूटेगा तब वीकनेस ग्रिप करेगी।
एलटीआई माइंट्री की कमजोर कमेंट्री पे भी बैती साहब कह रहे हैं बेचना नहीं है, वॉच आउट करिए, ट्रेड मत लीजिए। टाटा एलेक्सी के खराब नंबर्स पे भी सप्तों साहब कह रहे हैं चार्ट्स पे उस तरह की वीकनेस नहीं आ रही अनटिल अनलेस 7,500 टूटे। ये ध्यान रखना है, आईटी की ये कहानी है, कमजोरी नंबर्स में हो सकती है, स्टॉक्स की एटलीस्ट चार्ट्स ऑफ पोजिशनिंग में नहीं। अगला इंपॉर्टेंट स्टॉक है एक बड़ा एक्विजिशन, इंटरेस्टिंग एक्विजिशन, वो है शीला फोम की तरफ से अनाउंसमेंट आता हुआ, वो मेट्रिसेस गद्दे बनाने वाली कंपनी। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं इनकी तरफ से? ये इनफैक्ट काफी समय से मार्केट में खबर थी कि शीला फोम दरअसल एक एक्विजिशन अनाउंस करेगी। अब वो डिटेल सामने आ गए हैं। एक तो कर्लॉन, और कर्लॉन ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्विजिशन है। दूसरा हाउस ऑफ केयरा यानी कि फर्लेंको के बिजनेस में इन्होंने 35% स्टेक लिया है। लेकिन कर्लॉन के एक्विजिशन की पहले बात करते हैं। 94.66% यहां पर हिस्सेदारी कर्लॉन में दरअसल कंपनी खरीदती हुई दिखाई दी है। रफली ये 2150 करोड़ के आसपास 2150 करोड़ पर सौदा आका गया है। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले जब ये रिपोर्ट की गई थी डील, तब 3250 करोड़ में सौदा होने के आसार थे। उससे कहीं सस्ते में दरअसल ये डील होती हुई दिखाई दी है। अब कर्लॉन को एक्वायर करने के फायदे क्या होंगे? साउथ और वेस्टर्न मार्केट में कर्लॉन की अच्छी खासी पकड़ है। शीला फोम की ज्योग्राफिकल प्रेजेंस उस लिहाज से दरअसल और मजबूत होती हुई दिखाई देगी इस पर्टिकुलर एंटिटी को एक्वायर करने के बाद, और वो दरअसल एक खासियत है इस डील के पीछे। दूसरी तरफ ये कर्लॉन की आय का ट्रेंड है, जहां पर हमने देखा FY20 में 996 करोड़, फिर 767 करोड़ का FY21 में आय थी और 809 करोड़, तो ये दरअसल उनके बुक्स पर ऐड होता हुआ दिखाई देगा। ये इनफैक्ट वो कर्लॉन को लेकर अपडेट है। दूसरा जो एक्विजिशन है वो दरअसल है फर्लेंको का, और फर्लेंको एक लार्जली स्टार्टअप है जो फर्नीचर्स को रेंट पर देती है। ये इनका कोर बिजनेस एरिया है। तो उस पर्टिकुलर एंटिटी में 35% स्टेक दरअसल लिया जा रहा है। 300 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट यहां पर कंपनी करती हुई दिखाई देगी। तो ये दो पर्टिकुलरली दो अपडेट शीला फोम की तरफ से आए हैं। ऑफ कोर्स मैट्रेस मार्केट में शीला फोम की एक अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। आई थिंक 40-45% तक का मार्केट शेयर इनके हाथ आएगा कर्लॉन को मिलाकर, और फर्नीचर बिजनेस में भी कुछ एंट्री मिलती है फर्लेंको के एक्विजिशन के साथ। बढ़िया, ये है इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग एक्विजिशन। तो जो ऑर्गेनाइज्ड मैट्रिसेस का मार्केट है उसमें सबसे मजबूत कंपनी के तौर पे उभरती हुई इस एक्विजिशन के जरिए। और इस एक्विजिशन की हाईलाइट समझिए, हर्षदा ने दिखाया था कि जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं कर्लॉन, उनकी सेल्स है मेरे ख्याल से 1000 करोड़ रुपए, है ना, वो बाहर दिखाइएगा, और खरीदारी हुई है वैल्यूएशन 2100 करोड़। हाँ, तो 2 टाइम्स प्राइस टू सेल्स पे सौदा होता हुआ ये कंपनी खुद जो है शीला फोम 4 टाइम्स प्राइस टू सेल्स पे ट्रेड करती है। इसीलिए स्ट्रीट बड़ा खुश है, कह रहे हैं सस्ता एक्विजिशन कर डाला है। देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि इनकी बुक्स पे 600-700 करोड़ रुपए हैं, खर्च करने इनको कुछ से कहीं ज्यादा 2100 करोड़ रुपए तो एक ही एक्विजिशन पे, दूसरा टक इन एक्विजिशन, जितना भी हो अब पैसा उठाना पड़ेगा। मैनेजमेंट कमेंट्री समझ में आएगी कैसे बनाएंगे ये पैसा, क्या तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शीला फोम पे फंडामेंटली गौरांग सर, गद्दे कैसे लगते हैं आपको इनके, और ये कंपनी कैसी लगती है, फिर ये एक्विजिशन कैसा लग रहा है? गद्दे तो शीला फोम के इस्तेमाल नहीं किए, इसलिए उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। और ये मैं सेक्टर के ऊपर बात कर लूंगा। मेरे ख्याल से पिछले बारी भी अनुज ने मुझे यह प्रश्न पूछा था जब कुछ अधिग्रहण किया था एक छोटी सी कंपनी का। अब 2100 करोड़ में आप सोचिए, 2100 करोड़ में बाय आउट किया है, और ये सबसे बड़ा प्लेयर इस सेक्टर में हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि पहले जिस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऐसी कंपनियों को, लिस्टेड एंटिटीज को कंपटीशन हुआ करता था, अब लोगों में जागरूकता यानी कि अवेयरनेस जाग गई है। बहुत बड़ी कंपनी है और बैलेंस शीट भी काफी अच्छी है। सीधी सीधी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। एक बार क्विकली चार्ट पे चेक ले लेता हूं, प्लेस्ड कैसा है। पालवे साहब, देखा क्या आपने शीला फोम, हालांकि थोड़ा सा मूड कैसा, ये कल ऑलरेडी डील अनाउंसमेंट शाम को आया है, ये ऑलरेडी कल 6-7% की मजबूती दिखा चुका है, पर फिर भी पालवे साहब इंटरेस्टिंग एक्विजिशन, चार्ट पे कैसा प्लेस्ड? तो आशीष जी, स्टॉक में अगर हम देखें ओवरऑल तो 2019 से जो एक रैली बनी थी स्टॉक में, 2000 तक के लेवल इसने दिखाए थे। उसके बाद एक 50% स्टॉक में एक फॉल देखने को मिला था वहां से। स्टॉक में ऑलमोस्ट 1000 के आसपास एक अच्छे सपोर्ट बने, और पिछले 4 वीक से स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है। उस लेवल को क्रॉस करने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। 1235-1240 इसके लिए की रेजिस्टेंस एरिया है हायर साइड पे। अगर ये लेवल को वो क्रॉस करता है
तो यहाँ से एक रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। स्टॉक में फिर 1350-1400 तक की भी पोजिशनल अपसाइड आते हुए दिख सकती है। पर टाइम बिंग हमें लगता है 1100 के आसपास के स्टॉप लॉस रखना चाहिए जिनके पास भी पोजीशन है, और मेजर इसमें अपमूव जो बनेगा वो 1240 के ऊपर क्रॉस होने के बाद बनेगा और वहां से फिर 1350-1400 तक की रैली बनते हुए दिख सकती है। अच्छा, इस बीच रैलिस इंडिया को रडार पर रखिएगा भाई। इसमें 97 लाख शेयर्स का ऑलमोस्ट 5% यानी कि 4.99% इक्विटी का एक बड़ा सौदा होता हुआ प्री ओपन सेशन में करीब 200-210 करोड़ रुपए के आसपास का ट्रेड बैठा है। पता नहीं किसने बेचा है, ये तो हमारे रडार पे नहीं था, रडार पे था अमर राजा। रैलिस इंडिया आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। रैलिस इंडिया का चार्ट चेक मानस आप रेडी रखिएगा। इस बीच अमर राजा, इससे पहले वो कहीं विंडो में ट्रेड ना हो जाए, खबर के अमर राजा को लेकर रचना। अमर राजा में भी ब्लॉक डील होने का इंतजार ही है आशीष। यहाँ पर क्लैरियोस ARBL जो होल्डिंग LP है वो एग्जिट करती हुई दिखाई देगी और 14% इनका स्टेक है, तो उनकी तरफ से क्लीन आउट ट्रेड है पूरी तरह से। दरअसल वो अमर राजा से एग्जिट करते हुए दिखाई देंगे। 650 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल ये सौदा आका जा रहा है इस पर्टिकुलर डील में। तो अब देखते हैं, ये 685 पर कल जाकर टिका था, थोड़े से डिस्काउंट पर दरअसल ये सौदा होगा, जहां पर क्लैरियस पूरी हिस्सेदारी अपनी 14% की बेचते हुए दिखाई देंगे। अब इस स्टॉक पे व्यू लेना गड़बड़ हो जाएगा। पता नहीं कौन सी विंडो में ट्रेड होगा, पता नहीं कैसे ट्रेड होगा, कितना डिमांड आएगा, उसके बाद सारे समीकरण बदल जाएंगे। चार्ट पे स्ट्रेंथ हो वीकनेस हो, अलग कहानी अब तक की। इसको हटाता हूं, फिर भी रैलिस के बारे में चर्चा कर लेता हूं। मानस, चार्ट देखिएगा रैलिस की? बिल्कुल। देखिए, रैलीज के चार्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर सेटअप पॉजिटिव है। स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है और इस पैटर्न के टारगेट 240 रुपए के आते हैं। तो आई थिंक जब तक स्टॉक 200 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है, लॉन्ग पोजीशन में बना रहा जा सकता है। लॉन्ग पोजीशन पे बने रहे। क्लैरिटी नहीं है लास्ट ट्रेड किसका हुआ है। मैं अभी शोल्डिंग पैटर्न में देख रहा था 4.99 या 5% के आसपास किसके पास स्टेक है। ऐसा कुछ क्लीन आउट ट्रेड तो नहीं हुआ है अभी, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। खैर, डिटेल्स आ जाएंगी कुछ देर में आई एम श्योर एक्सचेंजेस पे। रैलिस इंडिया पे ये लास्ट ट्रेड, और रखिए अमर राजा को अपने रडार पे। वहां पे एक बड़ा क्लीन आउट ट्रेड ऑलमोस्ट 14% इक्विटी का, फ्लोर प्राइस कल की क्लोज से 5% तक का, अप टू 5% तक का डिस्काउंट। देखते हैं कहां पे समीकरण बैठता है स्टॉक का। लेकिन आज तक बाकी के स्टॉक से न्यूज। इन्फोसिस आज रेडार पर रहेगा आशीष, क्योंकि मार्केट खुलने से ठीक पहले एक अपडेट आया है कि एक 5 साल की दरअसल AI डील कंपनी ने एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ साइन की है। $2 बिलियन की ये दरअसल डील होगी। होपफुली इस पर कुछ और खुलासा आएगा 20 तारीख को, जब कंपनी अपने नंबर्स पेश करती हुई दिखाई देगी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हम सब जानते हैं, सभी कंपनी अब कमर कसती हुई दिखाई दे रही है, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब इन्फोसिस की तरफ से वो अपडेट आ गया है कि AI सर्विसेज के लिए एक 5 ईयर डील एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ इन्होंने साइन की है और डील वैल्यू करीब $2 बिलियन की है। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स रेडार पर है, फेडरल बैंक की कल बोर्ड बैठक हुई और उस बोर्ड बैठक में कंपनी ने फाइनलाइज किया है कि जो फेड फीना है इनकी सब्सिडरी, उसका एक IPO लाएंगे। याद रखिए कि 31 दिसंबर तक फेडरल बैंक की फेडफीना में लगभग 73.2% हिस्सेदारी थी। उसमें से कुछ स्टेक फेडरल बैंक ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। तो वो स्टॉक दरअसल आप रेडार पर रखेंगे फेडरल बैंक का। 2022 में दरअसल इन्होंने आवेदन दिया था, 900 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी यहां पर होती हुई दिखाई देगी। अब देखते हैं फेडरल बैंक कितना स्टेक ऑफलोड करेगा। जब 2022 में इन्होंने तैयारी की थी तब अपडेट ये था कि लगभग 7% स्टेक ऑफलोड करेंगे। लेट्स यहां पर कितना ऑफलोड किया जाएगा, वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। लैंडमार्क कार्स का Q1 का अपडेट आया है, जहां पर टोटल रेवेन्यू में करीब 9% की गिरावट कंपनी दर्ज करती हुई दिखाई देगी। Q1 की व्हीकल सेल्स में 14% तक का दबाव है। हालांकि इनका जो प्री ओन्ड सेल्स का बिजनेस है वहां पर लगभग 66% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये Q1 का अपडेट है। IGL फोकस में रहेगा। IGL और जेनेसिस गैस सॉल्यूशंस दरअसल एक JV में उतर रहे हैं, जहां पर इंटीग्रेटेड स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग में का एक प्लांट लगेगा। 110 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पर होने वाला है। RVNL को लेकर फिर से अखबारों में रिपोर्ट आ रही है कि अब सरकार चाहती है कि रशिया की TMH के साथ कंपनी के जो भी डिफरेंसेस थे वो वंदे भारत प्रोजेक्ट के लिए वो आयन आउट होते हुए दिखाई दे। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए। आपको याद होगा कुछ महीने पहले वो अपडेट आया था कि RVNL चाहता है या फिर सरकार चाहती है कि RVNL का ज्यादा हिस्सा होना चाहिए इस पर्टिकुलर JV में। अब सरकार की तरफ से पुश आ रहा है कि इसको दरअसल अंजाम दिया जाए। टेक्समैको बोर्ड बैठक हुई, 500 करोड़ तक का फंड वो रेज करने वाले हैं।
सेल एंड एक्सप्लोरेशन की तरफ से अपडेट है कि कर्जिसन फील्ड से दरअसल अब गैस सेल्स फिर से रिकमेंस हो रही हैं, शुरू हो रही हैं, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी आज रेडार पर है। हिमाचल प्रदेश में 138 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगा है। रखिए इन तमाम कंपनीज को अपने रेडार पे। हाँ, आईजीएल कल बाजार बंद होते होते खबर आ गई थी, तो कुछ हद तक रिएक्शन हुआ था, कुछ हद तक रब ऑफ शायद आज देखने को मिले। और लैंडमार्क कार्स कहता है कि इंपैक्ट इसीलिए आया कि जो फास्ट मूविंग मॉडल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, इतना हाथों हाथ बिक रहा है, माल आ नहीं रहा है तो बेच नहीं पा रहे, इसीलिए सेल्स गिर गई। ये जलवे भाई साहब। मुनाफिकदारी समेट रहा हूं। क्विकली दस्तक देते हैं पहला सौदा को। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। केमिकल्स ने लिया नाइस। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। मंगलवार मॉर्निंग निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से करीब 40-45 पॉइंट का गैप अप। कल बैंक निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट, आज फिर एचडीएफसी बैंक पर फोकस। हालांकि एशियन मार्केट से क्यूज थोड़े से वीक आज, लेकिन हमारी मार्केट्स खैर अपनी अलग चाल चल रही हैं। और एक वो जो ब्लॉक डील हुई थी प्री ओपन में, बहुत इंटरेस्टिंग, वहां टाटा केमिकल्स ने स्टेक लिया है रैलिस इंडिया में, तो टाटा ग्रुप शायद कुछ कंसोलिडेट कर रहा है अपनी होल्डिंग्स। ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वहां पर, तो उस स्टॉक पर भी फोकस रहेगा। लेकिन अर्निंग्स रिएक्शन भी काफी है आज। अब तक प्रमोटर्स माल छोड़ रहे थे, अब प्रमोटर माल लेने भी आए, ऐसा नहीं है। तो भाई रैलिस इंडिया जड़ा पर रखिए, 4.99% इक्विटी उन्होंने एक्वायर करी है। वीरू जो है बढ़िया चैनल चेक करते हैं गाड़ी, ये जा जाके हर गाड़ी के वो टेस्ट राइड वगैरह देते रहते हैं, पूरे दिल्ली के चक्कर काटते हैं। ये ऐसा है क्या, ये फास्ट मूविंग कार्स, हाई एंड कार्स की डिमांड बहुत ज्यादा है क्या आजकल? नहीं महाराज, वो पहले तो गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। वो लैंडमार्क वाली कार हम नहीं चलाते हैं, हमारी जो रेंज है वो काफी छोटी है, माफ कीजिएगा प्लीज प्लीज। मुझे चने के झाड़ पर सुबह मत चढ़ाइए, आप एसजी निफ्टी पे फोकस करिए। मैंने इसीलिए सिर्फ टेस्ट राइड तक का वर्ड इस्तेमाल करा था भाई। नहीं, जिस गली जाना नहीं उस गली जाना क्यों? ठीक बात है, तो लैंडमार्क छोड़ देते हैं। वैसे उनका अशोक लेलैंड की फ्रेंचाइजी भी है, काफी उनका मतलब वैसे काफी बुलिश है कि ये जो ब्लॉक डील उसमें काफी बड़े इन्वेस्टर्स ने माल लिया था वहां पर। हाँ वीरू, नहीं मैं अशोक लेलैंड से भी कोई सरोकार नहीं, उनका भी कोई टेस्ट राइड नहीं लेता हूं मैं। चले भाई, प्री ओपन का आगाज होता हुआ काम करते हैं। बिल्कुल आइए प्री ओपन में शिरकत करते हैं। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी के लेवल्स आएंगे और सुबह से गिफ्ट निफ्टी एक 30-40 अंकों की मजबूती दिखा रहा था और शुरुआती टिक्स में 19,739, 753 करीब 45 अंकों पर। डाउ जोन्स फ्यूचर्स और रेस्ट ऑफ एशिया आप अपनी स्क्रीन के निचले भाग पे देख ही रहे होंगे, लेकिन एक बात देखते हैं एचडीएफसी बैंक। कल जो एक स्ट्रॉन्ग मूव था एचडीएफसी बैंक का, जिसने निफ्टी बैंक को उसकी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में प्लेस कर दिया, 27 रुपए ऊपर 1.5% की मजबूती के साथ 1705.80 न्यू ऑल टाइम हाई फॉर एचडीएफसी बैंक। उसके बाद आप लेके आइए रिलायंस अपने बड़े एक इवेंट से पहले, और इस पूरी रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस को, रिकॉर्ड डेट को, और उसके बाद की जो फाइनेंशियल्स की लिस्टिंग है उसकी प्रक्रिया को आपने समझा। इट्स नाउ 2822, लगभग 1% ऊपर। उसके बाद आता हूं मैं अर्निंग्स पे। एलटीआई माइंडट्री और टाटा एलेक्सी, दो ये कंपनियां लिखी आइएगा। एलटीआई माइंडट्री जैसे कि नंबर्स का आकलन हुआ था, नंबर्स स्पेशली टॉप लाइन के फ्रंट में थोड़े से मायूस कर रहे हैं। इट्स 5039, लगभग 2% नीचे, 95 रुपए गिरावट के साथ करीब 5049 पे। और टाटा एलेक्सी भी स्क्रीन पर रखिएगा, इसको भी देखते हैं एक बार। और नंबर्स यहां भी अगर आप देखें तो शायद थोड़ी सी कमजोरी थे, और आपकी स्क्रीन पे लगभग 3% नीचे 7501 के स्तर पे। रैलिस लेके आइएगा, यहां पे एक डील हुई करीब ब्लॉक विंडो में 2 करोड़ शेयरों की। और केमिकल स्पेस में हमने पिछले कुछ समय से एक बड़े डाउन स्विंग के बाद एक अप स्विंग देखा था। अब रैलिस करीब 222 के स्तर पे 3.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ। 2 स्टॉक्स और लेके आइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कल बैंकिंग स्पेस में एचडीएफसी बैंक का बहुत स्ट्रांग मूव था, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिलीवर किया। और एसबीआई आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट इस वक्त 603 एक बार फिर से स्ट्रांग मूव जनरेट करता हुआ। अनुज, बिल्कुल, और
करेंसी की भी ठीक ठाक ही शुरुआत हुई है आशीष वैसे। फ्लैट ही है, 8204 वाला 8199 के आसपास है, तो हल्की मजबूती के साथ, हाँ साइकोलॉजिकली एक 82 के नीचे के टिक्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कमोडिटीज ओपनिंग दिखा दी डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। कच्चा तेल और बुलियन का बाजार क्विकली दिखाइए किस तरह की वहां पे ओपनिंग टिक्स आते हुए। कच्चा तेल 15 रुपए ऊपर, 1/4% ऊपर, चांदी 1/4% मजबूती के साथ, और सोना आज 125 रुपए, तीनों 1/4% उछाल के साथ शुरुआत करते हुए। अच्छी शुरुआत कमोडिटीज मार्केट में, तीनों इंपॉर्टेंट कमोडिटीज मजबूत। लेकिन चलिए वक्त है आज के स्पॉटलाइट का। आज सुबह जब डिस्कस करा था तब कहा था इसको रिविजिट करेंगे 9 बजे। दरअसल निफ्टी 50 कुछ बदला सा आपको 2 दिन बाद नजर आएगा। 50 में नाम के लिए 50 होगा और होंगे 51 स्टॉक्स। ये कहानी क्या है? अच्छा, पहले हो चुका है वैसे, प्रेसिडेंस है। टाटा मोटर्स डीवीआर जब था तब 51 थे निफ्टी में। लेकिन इस खबर को समझते हैं। देखिए, रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के डीमर्जर की डेट अब आपको सबको पता है, रिकॉर्ड डेट है 20 जुलाई। और जैसा हम कह रहे हैं कल सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके एक्सपायर हो जाएंगे, परसों से नए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होंगे। तो अगर आपको जियो फिन लेना है, जिसका नाम चेंज हो जाएगा, जियो फिन लेना है, तो 19 जुलाई तक आपको रिलायंस खरीदना पड़ेगा। मतलब कल तक आपके पास लास्ट दिन है रिलायंस खरीदने का। ऑलरेडी लोग खरीद चुके हैं, मान लीजिए बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है रिलायंस में। इसीलिए हो रही है क्योंकि लोगों को वो चाहिए शेयर, इसके लिए। और वो रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का नाम चेंज होकर हो जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फिन लिस्ट होगी, लेकिन अभी तक हमको उसकी लिस्टिंग डेट पता नहीं है। फिर समझ लीजिए, आपको जियो फिन का एक शेयर मिल रहा है रिलायंस के एक शेयर के ऊपर, वो लिस्ट होगा, लेकिन अभी तक लिस्टिंग की तारीख का ऐलान नहीं हुआ यहां पर। लेकिन फिर भी एक प्राइस डिस्कवरी होगी, ठीक है। वो प्राइस डिस्कवरी को अब समझ लेते हैं। उसके बाद वो प्राइस डिस्कवरी कैसे है। 20 जुलाई को एक प्री ओपन सेशन होगा 9 to 10 AM के बीच में। 9 to 10 AM में एक प्री ओपन सेशन, जिसमें हम रिलायंस की प्राइस डिस्कवरी करेंगे। और मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब एग्जांपल के लिए अज्यूम कर लीजिए कि अब रिलायंस जो है वो ट्रेड कर रहा है 2800 पर, ठीक है। उस प्री ओपन में अगर 2800 पर, उससे पहले अगर 2800 को रिलायंस बंद होता है और प्री ओपन में 2600 पर सेटल होता है मान लीजिए, तो 200 रुपए आपकी एक जियो फाइनेंशियल की एक कांस्टेंट प्राइस है। ये एक प्राइस रहेगी कांस्टेंट जब तक ये लिस्ट नहीं हो जाता, तब तक 200 रुपए पर रहेगी। और ये 200 रुपए की प्राइस के साथ निफ्टी का 51st स्टॉक होगा, ताकि रिलायंस के वेट चेंजेस वगैरह सेम रहे। और बाकी के सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस, जिस इंडेक्स में रिलायंस है, वो सब इंडेक्स में ये स्टॉक शामिल होगा, इवन निफ्टी एनर्जी में, जबकि इसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये फिर भी उस समय शामिल होगा। उसके बाद रिलायंस के फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, रिलायंस उस हिसाब से ट्रेड करता रहेगा, लेकिन ये अपनी इस कांस्टेंट प्राइस के साथ एक रहेगा जब तक कि इसकी लिस्टिंग नहीं हो जाती। और जिस दिन इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद ये 51st शेयर होगा निफ्टी का। जब इसकी लिस्टिंग होगी, अब तक लिस्टिंग की डेट नहीं आई है, जब इसकी लिस्टिंग होगी उसके 3 दिन के बाद, T+3 सेशन के बाद, ये जियो फिन जो है वो अपने हिसाब से ट्रेड करेगा। उसके बाद उस कांस्टेंट प्राइस की वैल्यू नहीं है, उसके बाद उसकी खुद की प्राइस होगी, प्लस उसके बाद वो सारे इंडेक्सेस से अपने आप बाहर हो जाएगा T+3 डेज के बाद। तो अगले कुछ दिनों में निफ्टी 50 में 50 के बजाय 51 स्टॉक्स होंगे। लेकिन ये टेक्निकल फैक्टर है। ये एनएससी ने अभी जो डीमर्जर की प्रोसेस है उसमें एक नया चीज इंक्लूड की है। ये इसलिए भी इंक्लूड की गई है ताकि स्टॉक जो है मर्जर और डीमर्जर के केस में निफ्टी से बाहर ना हो। जैसे पहले सेम चीज एचडीएफसी के साथ होती, वहां मर्जर था, तो इसके लिए एचडीएफसी बाहर नहीं हुआ। बाहर हुआ जब सीधा स्टॉक ही नहीं रहा तब, लेकिन उससे पहले बाहर नहीं हुआ। ऐसे ही रिलायंस अगर पहले वाले प्रोसेस से चलते आप तो रिलायंस इंडेक्स से बाहर जाता, फिर उसमें वो आउटफ्लोज आते, सब कुछ होता। अब वो सब कुछ नहीं होगा, इंडेक्स में रहेगा ये, और जियो फिन भी इंडेक्स में आ जाएगा। लेकिन जब जियो फिन की लिस्टिंग हो जाएगी ऑफिशियल, उसके बाद से ये सारे इंडेक्सेस का पार्ट नहीं रहेगा उसके बाद। बहुत बढ़िया, ये है वो एक्सप्लेनेशन। कल की जो बड़ी खबर थी जियो फिन के लेकर एक्सचेंजेस एनएससी की तरफ से जो अपडेट आया था, क्या मायने है उस अपडेट के, ब्यूटीफुली समझा दिएगा। 51st स्टॉक की जैसी प्राइस डिस्कवरी होगी, वो कांस्टेंट रहेगा इंडेक्स में। रिलायंस ट्रेड हो रहा होगा, वो ट्रेड नहीं हो रहा होगा, लेकिन उसकी कांस्टेंट वैल्यू जो डिराइव्ड होगी वो आपको आपकी स्क्रीन पे इंडेक्सेस पे इंक्लूडेड नजर आएगी। अच्छा, आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स मेंशन हुए थे, उनका एक क्विक रैप अप देख डालिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। सेलान गैस सेल्स शुरू करता हुआ एक अपने
NELP के क्या कहते हैं ब्लॉक से शीला फोम्स ने एक अच्छा तगड़ा एक्विजिशन कर डाला है, पर फाइनेंसिंग वगैरह इशू आएंगे, देखते हैं कैसे होता है, लेकिन इवेंचुअली लग रहा है बहुत स्वीट स्पॉट में आएगा ऑर्गेनाइज्ड मिड रिस्क के मार्केट में। टैनफैक के रिजल्ट्स अच्छे। प्रूडेंट कॉर्पोरेट जो अपने एक आर्म का डीमर्जर कर रहा था, उस आर्म में कह रहे हैं बहुत धीमापन आ गया है, डीमर्जर की वो प्रपोजल वापस ले रहे हैं। लैंडमार्क कार्स का जो Q1Q अपडेट आया है, सॉरी क्वार्टर अपडेट आया है, उसमें रेवेन्यूज गिर गए 9-10%। इन्फोसिस ने सुबह सुबह अपडेट आया, $2 बिलियन का ऑर्डर बैक करा है, पर स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ है, वॉच आउट करिएगा। टाटा एलेक्सी के रिजल्ट थके हैं, मोमेंटम ग्रोथ का लगातार धीमा पड़ते ही चले जा रहा है। ITI वो चंद्रयान का तड़का, हिंदवेयर होम्स में नए CEO साहब, HDFC बैंक न्यूज फ्लोज के बीच में ग्रीन। ओके, मैनकाइंड फार्मा API इंपोर्ट कॉस्ट कम हुई है, पीक से 23% नीचे आ गया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के आप देखेंगे, मंथ ऑन मंथ देखें तो उसमें भी 2-3% की कमी आई, तो मैनकाइंड को फायदा हो सकता है इसमें। कई और सारी हैं कंपनीज उसमें। IGL और एक और कंपनी मिलकर एक JV यूनिट लगाएंगे जिसमें स्मार्ट मीटर की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। 110 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। गुजरात फ्लोरो की एक सब्सिडरी है दुबई में, उसने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया 17 जुलाई से। RPP इंफ्रा को 138 करोड़ का ऑर्डर हिमाचल प्रदेश से मिला है। IOC BPC के लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर है कि रशियन जो ऑयल था उसका डिस्काउंटिंग अब खत्म हो रहा है लगभग, तो इनको वापस गल्फ की तरफ जाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा उसमें। इसके अलावा पॉलीकैप पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि नतीजे आज हैं तो हमें लगता है कि बेटर नतीजा है, हालांकि स्टॉक बहुत चल चुका है इसलिए थोड़ा अलर्ट रहिएगा। फ्यूजन माइक्रो क्रेडिट, एक्सेस, स्पंदना, ये सब माइक्रो फाइनेंस पे MFSL की बहुत अच्छी रिपोर्ट है और सबके काफ़ी ऊंचे टारगेट दिए गए, तो यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। ओके, तो आपने टीम्स को देखा, लेकिन जहां निफ्टी सेटल हुआ है, आई थिंक गिफ्ट निफ्टी जो कह रहा था उससे कहीं अच्छा, और करीब करीब 76 अंकों पर 19787, यानी वो सबसे बड़े महत्वपूर्ण कॉल राइटर्स के जोन 19,800 को ऑलमोस्ट इस ओपनिंग के साथ स्ट्राइक कर देगा। राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग। आपने टीम्स को देखा, दोनों की दोनों, और आपके 2 प्रेफर्ड ट्रेड्स इन टीम्स में से इस गैप अप के मद्देनजर। मॉर्निंग वीरेन जी। वीरेन देखिए, जो सबसे बढ़िया पैटर्न है आशीष जी की अगर टीम देखे तो ऑब्वियसली HDFC बैंक, जहां पे हम कल से नजर रखे हुए हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे टारगेट जो रहेगा, कल भी हमने दिया था 1720 का, लेकिन मॉर्निंग में जैसे मैंने कहा 1740 तक की जगह अनफोल्ड होगी पोजिशनली। सो इट्स अ बाय इन HDFC बैंक। स्टॉप लॉस होगा 1660 का। नीरज जी की अगर टीम देखे तो जो सबसे बढ़िया है वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे नजर आ रही है। मुझे लगता है जिस तरह से कंसोलिडेट हो रहा है, अगर आज ये 1300 के ऊपर खुलता है तो कम से कम 50-60 रुपए का एक अच्छा मूव मिलेगा। सो इट्स अ बाय इन क्रेडिट एक्सेस अबाउट 1300। योर स्टॉप लॉस विल बी एट 1280 का। 1280 का स्टॉप लॉस होगा, बाय करे 1350 प्लस का टारगेट। रखिए इन दोनों स्टॉक्स रडार पे। क्विकली आज के टॉप 10, सबसे पहले रिजल्ट्स, और LTI माइंट्री का कल बाजार बंद होने के बाद नंबर आया, नंबर पस्त है और कमेंट्री थोड़ी सी चिंताजनक, शायद दबाव में रहे ये स्टॉक। टाटा एलेक्सी दूसरा रिजल्ट, जिसका ग्रोथ मोमेंटम लगातार स्लो डाउन आ रहा है, उसमें धीमा पड़ रहा है। Q1Q 1.5% की ग्रोथ रह गई और मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। ये स्टॉक भी शायद दबाव में नजर आया आपको। इन्फोसिस लेकिन अपने रिजल्ट, इसके रिजल्ट आने 20 तारीख को, थर्सडे को। उससे पहले आज सुबह घोषणा करी इन्होंने कि $2 बिलियन का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बैक करा है, AI रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड। शीला फोम ने अपने कॉम्पिटिटर करलॉन का अधिग्रहण कर डाला है 2150 करोड़ रुपीस में। अधिग्रहण की हाईलाइट है जो बढ़िया वैल्यूएशंस पे, कंफर्टिंग वैल्यूएशंस पे ये ट्रांजैक्शन होता हुआ। हमारा राजा भाई, वो लास्ट ट्रेड अब तक कंज्यूमेट हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो ये स्टॉक शायद लाल में खुलने की तैयारी कर रहा है। ब्लॉक डील्स के जरिए, लार्ज ब्लॉक डील कहना गलत होगा, लार्ज ट्रेड्स के जरिए 14% हिस्सेदारी, एक क्लीन आउट ट्रेड के तौर पे क्लैरियस आज शायद अपने चंक, ये आवाज एक्सक्लूसिव है, अपना चंक बेचता हुआ नजर आएगा। HDFC बैंक को रैप रखिए, कल 5 बजे वो एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल, मैनेजमेंट की बढ़िया कमेंट्री, ब्रोकरेज ने हाथों हाथ लिया। ज्यादातर ब्रोकरेज के टारगेट मेरे ख्याल से 1960 से लेकर 2200 के बीच में उस कमेंट्री के बाद आते हुए, और कल ADRs में भी अच्छा मूव था उस कमेंट्री के बाद, देख रहा था मैं। रखना है रडार पे HDFC बैंक को आज की ट्रेडिंग सेशन में। डेल्टा कॉर्प में IT मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर साहब का कल कमेंट आए
कि ये जो गाज गिरी है कसिनोज के धंधे पे, ऑनलाइन गेमिंग पे, इसके लिए हम बातचीत करने जाएंगे जीएसटी काउंसिल से, इससे थोड़ा सा रोल बैक किया जाए। उनकी तरफ से स्टेटमेंट होगा नहीं होगा अलग कहानी, एक रिलीफ वाली खबर मिनिस्टर की तरफ से आती हुई। ये रैलिस इंडिया, अभी कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, एक बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ, 5% इक्विटी का फेरबदल होता हुआ नजर आया। अपडेट आया है कि इसके प्रमोटर टाटा केमिकल्स ने दरअसल वो माल खरीद लिया। ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत अच्छी तेजी में, आज भी शायद आई एम श्योर हरकत में रहेगा। इंडसइंड बैंक रडार पे आज शाम को 4 बजे रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शायद जब आप लोग कमाई का अड्डा देख रहे होंगे सीधी सी आवाज पे, उस समय इस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे होंगे। आमतौर पर सेकंड हाफ में रिजल्ट्स आ जाते हैं। और जो 4 स्टॉक्स वायदा के कर्व में कंटिन्यू कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे, डेल्टा कॉर्प, इंडियाबुल्स हाउसिंग, मणप्पुरम और आरबीएल बैंक। रख लीजिए रडार पे 4 स्टॉक्स। आशीष, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, 10 स्टॉक्स का उल्लेख करने के लिए, खबर बताने के लिए और एग्जैक्टली प्राइस की दिशा क्या है इस प्री ओपन फ्रीज ट्रैजेक्टरी में बताने के लिए। अब चलते हैं अनुज के पास। अनुज, गुड मॉर्निंग। और ये फ्रीज और आई थिंक ये जो प्री ओपन फ्रीज हुआ है वो ट्रैजेक्टरी आपको गिफ्ट निफ्टी से कहीं ज्यादा दे चुकी है गैप अप के तौर पे। इंडस्ट्रीज पे अप्रोच कर रहेगी, स्पेशली रिलायंस और एचडीएफसी और एसबीआई का जो कल तड़का लगा है उसको देखने के बाद। वीरू, गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए कल हम आप और मैं क्लोजिंग में थे, हमने एक बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट स्पॉट किया था और एक बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लॉन्ग हमारे व्यूअर्स को क्लियरली एक अप्रोच दी थी। मेरे ख्याल से अब इतने बड़े गैप अप के बाद, मैं अपनी वो मॉर्निंग कमेंट्री पर नहीं जाऊंगा, अब इतने बड़े गैप अप के बाद 19,800 पर निफ्टी में प्रॉफिट बुक कर लें, हाफ प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी हाफ को ट्रेल कर लें 19,500 पर और उस बाकी हाफ को फिर 20,000 के लिए अप्रोच करें, क्योंकि तीसरा दिन है बड़ी रैली का। 19,800 टू 20,000 में थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। हमारा 19,800 का एक टारगेट था, कल सुबह से एक टारगेट था 19,800 का, आज आप उसको अचीव कर रहे हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले। थर्ड डे जैसे मैं कह रहा हूं, फिर मार्केट आपको डिप देगा तो 19,600 के करीब आपको बाय करने का मौका मिलेगा। बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी में कल अगर आपने ले लिया वो 2 बजे वाला मूव, तो मेरे ख्याल से तब आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन ये इंडेक्स जो है अब रेडी है 46,000 इसी कॉन्ट्रैक्ट में, और उसके बाद शायद अगले कुछ महीनों में 48,000 से 50,000 के मूव्स के लिए। और जिस तरीके से कल एसबीआई ने ब्रेकआउट दिखाया, जिस तरीके से कल एचडीएफसी बैंक ने ब्रेकआउट दिखाया, यहां से मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा और बैंक निफ्टी यहां से वो जो इसका गैप था निफ्टी के साथ उसको फिल करेगा। ओके, इंडस्ट्रीज पे आपका अप्रोच मिल गया। और समझिए जो कल बात कही भी गई थी कि 19,800 पहला एक लॉजिकल टारगेट था, वो ऑलमोस्ट इस ओपनिंग के साथ अचीव हो जाएगा। तो तर्कसंगत है यहाँ पर नई तेजी ना किया जाए, अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट किया जाए। चलिए चलते हैं इस ओपनिंग को देखने के लिए मंगलवार की। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वीरू। और देखते हैं फिर किस तरीके की ओपनिंग आज। इंडिकेशन तो ये है कि ओपनिंग अच्छी होगी, उसके बाद क्या सस्टेन करेंगे या नहीं, फिर निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन ये देखना जरूरी होगा। और ऑब्वियसली कुछ नंबर्स पर रिएक्शन, एलटीआई माइंडट्री किस तरीके से रिएक्ट करता है और टाटा केमिकल्स और रैलिस कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा राजा वो ब्लॉक डील विंडो में नहीं हुई तो उसके बाद किस तरीके से शीला फॉर्म जिसने एक बड़ा एक्विजिशन किया, ये सारे के सारे स्टॉक्स हमारे रेडार पर आज रहने वाले हैं। निफ्टी के रेट्स आ गए हैं, सीधा हम शुरुआत कर रहे हैं 19,800 पर, 19,790 के करीब, 74 पॉइंट ऊपर, अच्छी शुरुआत। और बैंक निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर, 45,600 के आसपास। जैसा मैं कह रहा था ये थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जोन होगा अगर आप कल से लॉन्ग है तो। और निफ्टी आईटी करीब 1/3% ऊपर खुलता हुआ, करीब अब 1/4 रह गया, करीब करीब 90 पॉइंट ऊपर यहाँ पर। लेकिन ये निफ्टी आईटी, लेकिन निफ्टी 50 अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग 19,780, लेकिन ठीक है 19,800 के बहुत करीब है। मिड कैप इंडेक्स में अच्छी शुरुआत, करीब करीब 1/4% की शुरुआत ऊपर यहाँ पर। स्मॉल कैप मेरे ख्याल थोड़ा ज्यादा होगा, स्मॉल कैप में आधे % की तेजी। स्मॉल कैप अब लगातार एक बड़ा कैचअप प्ले कर रहा है। याद देखिए स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया था काफी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक कैचअप रैली यहाँ पर प्ले आउट हो रही है। निफ्टी आईटी में आज वापस थोड़ी सी तेजी है। कल इन्फोसिस गिरा था, आज लग रहा है वहां पर थोड़ी बाइंग आई होगी, लेकिन अच्छी खासी बाइंग है इस समय निफ्टी बैंक में। आप देखिए अब 270 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक, 45,721 पर निफ्टी बैंक और 19,790 पर निफ्टी। यहां पर अब एक फ्रेश तेजी शुरू हुई है। अब जरा बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस लेकर आते हैं, उसके बाद निफ्टी के हीट मैप पर जाएंगे। सबसे पहले निफ्टी ऑटो फ्लैट है, कुछ खास मूव नहीं है। चलिए अगला लेकर आइए। एफएमसीजी फ्लैट है, कोई मूव नहीं है यहाँ पर। आज तो लग रहा है पूरा निफ्टी बैंक का ही मामला है। निफ्टी मेटल फ्लैट है और कुछ है जो फार्मा फ्लैट है। ये भगवान हो क्या रहा है, यहाँ पर सारे इंडिसेस फ्लैट हैं। कैपिटल गुड्स लेकर आइए। फाइनेंशियल सर्विसेज, हाँ ये इसकी आज एक्सपायरी है, इसमें अच्छे मूव्स हैं 20,425 के करीब। और कैपिटल गुड्स और देख लेते हैं, कैपिटल गुड्स में भी ठीक ठाक मूव है 0.3%। निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और उसके बाद कंट्रीब्यूशन देखेंगे। पहले हीट मैप लेकर आते हैं।
सबसे ऊपर इन्फोसिस 2% की रैली यहां पर। कल इसने थोड़ा सा शायद जो वीक बुल्स हैं उनको निकाला, बाहर किया, कल डील ऊपर बंद हुआ था, लेकिन आज 2% की तेजी यहां पर। और उसके बाद विप्रो करीब करीब 1% नीचे। लेकिन उसके बाद देखिए LTI माइंडट्री, जो हम सुबह भी डिस्कशन कर रहे थे कि क्योंकि वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं यहां पर, इसलिए LTI माइंडट्री आज गिरेगा और 3-3.5% की डिक्लाइन यहां पर। अब यहां पर स्टेबल होगा या नहीं ये देखते हैं, लेकिन LTI माइंडट्री टॉप लूजर, इन्फोसिस टॉप गेनर, ये एक तरीके की डायकॉटमी है यहां पर। उसके अलावा HDFC बैंक 1700 के बहुत करीब 1% ऊपर। इंडसइंड बैंक नंबर से पहले थोड़ी सी बाइंग यहां पर। रिलायंस में लगातार वन वे बाइंग रही है 2819। अच्छा, आज आप रिलायंस के फ्यूचर्स या ऑप्शंस शायद नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि एक्सचेंज आपको वो फिजिकल डिलीवरी मांगेगा आपसे और मार्जिन मांगेगा। ICICI बैंक में थोड़ी सी बाइंग है इस समय, ITC में थोड़ी सी बाइंग है, लीवर, और अब निफ्टी 17,800 पर। हमारा कल वाला 19,800 पर, कल वाला जो टारगेट था फुल्ली अचीव 19,800 पर निफ्टी पर। और एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन और देख लेते हैं, और वो ब्लॉक डील बाय द वे हो गई है हमारा राजा में। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं और उसके बाद फिर ब्यूरो के पास चलेंगे। सबसे ऊपर HDFC बैंक 32 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, फिर इन्फोसिस 28 पॉइंट। ये दो बड़े स्टॉक, और इसमें जोड़ दीजिए रिलायंस तीसरा बड़ा स्टॉक। इन 3 स्टॉक का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। रिजल्ट इंपैक्ट अगर है तो वो और देख लेते हैं, उसके बाद ब्यूरो के पास जाएंगे और F&O के सौदे समझेंगे। चलिए, रिजल्ट इंपैक्ट LTI माइंडट्री और टाटा एलेक्सी। LTI माइंडट्री 3% नीचे, टाटा एलेक्सी 3% नीचे। दोनों महंगे स्टॉक्स, दोनों में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट, हालांकि IT में ओवरऑल स्ट्रेंथ है। वीरू, F&O में क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? बिल्कुल अनुज, आज जिस स्टॉक से मैं इस पारी की शुरुआत करूंगा उसमें हैवेल्स का जिक्र करूंगा सबसे पहले। 3% ऊपर अपने पिछले 8 दिन की एक रेंज से बाहर निकल के ट्रेड करता हुआ है। एक एक करके स्टॉक्स लाइएगा। हैवेल्स एक ताजा तरीन ब्रेकआउट, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे एक डेल्टा कॉर्प पे छोटा सा पुल बैक है। इन्फोसिस स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ, डेरिवेटिव्स में थर्ड टॉप गेनर और कल की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को ऑलमोस्ट स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ इन्फोसिस। उसके बाद NBFC स्पेस में मैं जा रहा हूं, LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहां पे एक छोटा सा पुल बैक है 1% की गेन के साथ। ICICI बैंक एट 980, दैट मींस ICICI बैंक एट ऑल टाइम हाई, अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड करता हुआ, जैसे कि बैंक निफ्टी कर रहा है 45,753 पे। उसके बाद PNB, अभी कुछ देर पहले मैं जरा PSU बैंक निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को दिख रहा था, हालांकि बहुत बड़ा स्ट्रेच नहीं आया था, बट 63 के प्राइस पे मेरे ख्याल से 63.5, थोड़ा सा मैं और इसका अगर आकलन करूं तो 63 रुपए 5 पैसे के प्राइस पे PNB का मोस्ट लाइकली ये जनवरी 2020 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है, सबसे हाईएस्ट लेवल है। ये एक संकेत है थोड़ा सा कि BSU बास्केट पे नजर रखिएगा। उसके बाद 2 बैंकों का जिक्र किया मैंने, अपोलो हॉस्पिटल्स दैट्स डूइंग वेल, और उसके बाद कंटेनर कॉर्प, यहां पर एक तेजी है और कंटेनर कॉर्प का सेटअप अच्छा है, 691 के जोन पे आके ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट अपने पिछले 4-5 दिन की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको स्ट्राइक करता हुआ। फार्मा स्पेस में बायोकॉन 267.40, ये भी एक एज पे बैठा है, और एक टायर स्पेस में अपोलो टायर्स लगभग 0.5% ऊपर। ये मैं अलग अलग स्पेस से कुछ स्टॉक्स लेके आ रहा था। एक ग्लेनमार्क फार्मा पे नजर रखिएगा, दैट्स डूइंग वेल, और एक पिडिलाइट करीब करीब 0.5% ऊपर 2657 पे। LTI माइंडट्री बैकफुट पे, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज बैकफुट पे, RBL एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद बैकफुट पे, एम्फोसिस बैकफुट पे, मिड कैप IT में आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। केमिकल बास्केट में UPL और साथ ही साथ एक MGL आज थोड़ा सा बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। इंडस्ट्रीज अनुज एग्जैक्टली 19,800, एक बहुत बड़ी सप्लाई ट्रैजेक्टरी से फिर करीब करीब 25 अंक रिट्रेस होते हुए। अनुज बिल्कुल वीरू, और देखिए ये इसीलिए मैं एक चीज कही थी कि 19,800 पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, उसके बाद वेट करें, अगर आपको डिप मिले तो फिर बाय करें। मिड कैप में भी देखिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग शुरुआत हो गई है। मार्केट में एक 3 का फॉर्मूला होता है, जब भी बड़ा ब्रेकआउट आता है वो पहले दिन रैली आती है, दूसरे दिन बड़ी रैली आती है जो हमने कल भी देखी थी, और तीसरे दिन शुरुआत बहुत शानदार होती है, और उसके बाद वहां पर मार्केट या तो थोड़ा कंसोलिडेट करता है या प्रॉफिट टेकिंग दिखाता है। 3 का फॉर्मूला होता है मार्केट में, हमेशा याद रखिएगा। जब भी बड़ी तेजी शुरुआत होती है, बड़ी तेजी की शुरुआत ध्यान रखिएगा फ्राइडे को हुई थी, तो फ्राइडे को आपको पहला मूव मिला, फिर मंडे को दूसरा मूव, और मंडे का मूव बहुत ज्यादा बड़ा, आज अच्छा मूव मिला और फिर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग। अब अगली तेजी या तो हम मॉर्निंग हाई क्रॉस कर लें तब, या फिर आपको एक डिप मिल जाए और एक मार्केट आपको कुछ एक फैंसी से डिप दे दे तब। लेकिन बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है वीरू, अभी भी बैंक निफ्टी देखिए अभी भी करीब करीब 345 पॉइंट ऊपर 45,800 पर इस समय। हेवेल्स पर आज सुबह एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज रिपोर्ट आया था पॉजिटिव साइड पर, इसके लिए हेवेल्स में आज इतनी अच्छी तेजी 4.5%। डेल्टा कॉर्प में थोड़ी रिलीफ रैली, वो जो मिनिस्टर ने कहा है कि थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे, शायद उसकी वजह से। उसके अलावा क्रूड के गिरने का आज फायदा हो रहा है एशियन पेंट्स को
और पीडीलाइट को, ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छे मूव्स दिखाई देंगे। आईसीआईसीआई बैंक में ब्रेकआउट है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक अब बैंक निफ्टी को कैरी कर रहा है और फाइनेंशियल निफ्टी को भी लगातार 960 पर काफी तंग करने के बाद फाइनली इसमें स्टॉक में ब्रेकआउट। आज का मेरे ख्याल से मॉर्निंग का स्टॉक टू वॉच एक्चुअली इज आईसीआईसीआई बैंक। चलिए अब एक काम करते हैं, अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और एक एक करके सारी ट्रेड्स लेते हैं। आप सबको एक बार फिर गुड मॉर्निंग। गाबा सर, बताइए, आईसीआईसीआई बैंक ही आपकी पिक थी वैसे, मेरे ख्याल से आपके टारगेट से करीब होगी ये पिक, उस पर अपडेट और आपका क्विक सिंगल। आईसीआईसीआई बैंक मुझे बिल्कुल पसंद है, इसमें जो तेजी है वो 1000 की तरफ ले जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। वही तो ट्रेडिंग बैट है, लेकिन ये 1000 के ऊपर भी चला जाएगा। सो गुड पिक, अभी लेना है किसी को ले सकते हैं। स्टॉक 975, गुड पिक। स्टॉक जो मैंने चुना है बैंकिंग क्षेत्र से, एक्सिस बैंक, यहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो 955 के आसपास है, वो तो टूट नहीं जाएगा, वो सस्टेन करेगा। ट्रेड कर रहा है 969 पर, इसका टारगेट है 990 एक्सिस बैंक का। स्टॉप होगा 960 पर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक गाबा सर की पिक और सुबह की उनकी आईसीआईसीआई बैंक की पिक, उसको अभी भी होल्ड रखें। ये हो गया गाबा सर का कॉल। चलिए अब चलते हैं मानस के पास। मानस, आपका क्विक सिंगल। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करनी है अनुज जी। अब ऐसा लग रहा है कि आरती इंडस्ट्रीज ने एक बड़े करेक्शन के बाद बॉटम बना लिया है। कल हमें पहले रिवर्सल के साइन देखने को मिले और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि अब यहाँ पर एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे आरती इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करनी है। 462 ये आपके स्टॉप लॉस रहेंगे और 480 जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है, वहां पर आप टारगेट सेट कर सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो आरती इंडस्ट्रीज का जो 470 का कॉल ऑप्शन 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 7 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 15 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, 2 ट्रेड्स हो चुके हैं, आरती इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक। राजेश पालविया जी, आप क्या पिक करेंगे? वीरेन जी, हमें लगता है कि ऑटो एंसिलरी में टायर स्टॉक्स पे फोकस में रखना चाहिए और वहाँ पे बालाकृष्ण इंडस्ट्री का सेटअप हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में देखें तो पिछले 3-4 दिन से एक अच्छा बेस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बालाकृष्ण इंडस्ट्री में ड्यूरिंग द डे एक अप मूव बनते हुए दिख सकता है। 2470 से लेकर 2490 तक की अपसाइड हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब यहाँ पे 2400 के आसपास। तो बालाकृष्ण इंडस्ट्री के फ्यूचर बाय करने की सलाह। ओके, 2426 पे बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे बाय है। 3 कॉल्स हो चुके हैं। शिवांगी शारदा जुड़ चुके हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपका टॉप कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा पोस्ट ओपनिंग? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। मेरा कॉल आज पसंदीदा काउंटर है अपोलो हॉस्पिटल। हम देख रहे हैं कि कल एक शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद आज काफ़ी अच्छी तरह से लॉन्ग्स एड अप हो रहे हैं स्टॉक में। इसने काफ़ी एक अच्छा बेस बनाया है। वीकली फ्रेम अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हायर लोज बनते जा रहे हैं। डेली फ्रेम में अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। काफ़ी एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल नज़र आते हुए दिख रहा है क्योंकि एक रेंज से निकलने की तैयारी कर रहा है। 5500 तक के लेवल्स जो है वो बनते हुए दिखेंगे। 5170 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ओके, बैंक निफ्टी लेकर आइए अब एक बार 45,867, 400 पॉइंट ऊपर। और क्या शानदार ब्रेकआउट, कल वाला जो ब्रेकआउट था वो कल देख के लग रहा था कि यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा प्ले आउट होने वाला है। कल 2 बजे जो मूव आया उसके बाद 400 पॉइंट लास्ट के 1 घंटे में और अब 400 पॉइंट सुबह के पहले 10 मिनट में। क्या शानदार मूव्स यहाँ पर इस समय। बाकी की ट्रेड्स लेते हैं फिर इस समय। राजेश सतपुते, आप क्या बाय करेंगे इस समय? अनुज जी, थोड़ा सा डाइसी हूं मैं, सो आई वुड लाइक टू जस्ट वेट फॉर 5-10 मिनट्स मोर, क्योंकि बैंकिंग में तो मुंह अच्छा मिला है। एक काउंटर है जो नजर पे है, ठीक है, इसी को दे देता हूँ। एशियन पेंट्स देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट मिला है। 3460 इसका रेजिस्टेंस था, अर्लियर हाई था, इसके ऊपर चला है। 3481 पे ये ट्रेड हो रहा है। सो ये 3460 ये स्टॉप लॉस होगा, यानी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और सामने टारगेट सेट करे करीबन 3550 का। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट जो मिला है वो है एशियन पेंट में। एशियन पेंट्स, चलिए ठीक है, ये हो गई सतपुते जी कॉल। आशीष बहेती, आपका पिक? अनुज जी, टाटा केमिकल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। बहुत अच्छा मूव मिल रहा है और जो इसका 1000 का रेजिस्टेंस जोन है उसे अभी ब्रीच करता हुआ देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कि 985 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 1025, 1025 के टारगेट के लिए। ओके, टाटा केमिकल 994 पे आके ट्रेड करता हुआ आपकी स्क्रीन पे डे हाई पे। केमिकल बास्केट को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कुछ देर में हम, लेकिन कविता जी इससे पहले आपका ट्रेड क्या रहेगा?
जी सो बैंकिंग से ही होगा एंड मुझे लग रहा है पीएसयूज में स्ट्रेंथ फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी, जहां 2 काउंटर एसबीआई और कैनरा बैंक लुकिंग गुड टू मी। एसबीआई एज ऑफ नाउ हम लेकर जाएंगे। मुझे लगता है डिप में 599 तक इसमें बाय का ही एक मोटिव रखना चाहिए। 595 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पर डे पर्सपेक्टिव आई बिलीव 611 614 के लेवल्स के लिए स्टेट बैंक विल बी। ओके, अब देखिए 45,900 पर हम आ चुके हैं ऑलरेडी बैंक निफ्टी में, और शानदार मूव्स रहे हैं यहाँ पर, और 46,000 का जो हमारा टेक निफ्टी बैंक पर एक व्यू था कि 46,000 इसी एक्सपायरी में आपको मिल जाना चाहिए, और शायद आज ही मार्केट उसको लगाने के मूड में है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आज थोड़ी सी वीकनेस है ब्रॉडर मार्केट में। मिड कैप इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा नीचे। टाटा केमिकल्स अच्छा पिक किया एक्चुअली, टाटा केमिकल्स में अच्छा मूव। उसके अलावा पिडिलाइट में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है, आज फाइनली पिडिलाइट में मूव आ रहा है। उसके अलावा इंटेलेक्ट डिज़ाइन यहाँ पर भी एक अच्छे मूव्स आ रहे हैं। एबीबी इंडिया में अच्छे मूव्स हैं, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। लेकिन एक बार हेवल्स को रिविजिट करते हैं। मानस, हेवल्स क्या व्यू होगा यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए अभी भी स्टॉक में बहुत स्ट्रेंथ लगती है। हालांकि एक बड़ा मूव हमने ऑलरेडी इंट्राडे सेशन में देख लिया है, लेकिन फिर भी करंट लेवल से अगर हम बात करें तो 1420 तक के टारगेट्स पॉसिबल है पोजिशनल बेसिस पे। एक कोई डिप मिल जाए और 1350 से 1345 तक के स्तर मिले तो वहां पर बहुत कंफर्ट होगा, वहां पर आप खरीदारी करिए। 1324 के नीचे उस केस में आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1400 1410 तक के टारगेट सेट करने हैं। लेकिन अगर यहाँ पर डिप ना मिले तो आई थिंक ऑप्शन में ट्रेड करना एक बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है हेवल्स के लिए। हेवल्स का जो एट द मनी कॉल ऑप्शन 1360 वाला कॉल ऑप्शन है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 37 रुपए पे चल रहा है, 37 रुपीज के भाव हैं। 24 रुपए के स्टॉप लॉस से 60 रुपए के टारगेट के लिए आप इस ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं। हेवल्स ये समय क्लियर ब्रेकआउट। एक बार जरा अब रिविजिट करते हैं कुछ स्टॉक्स को जहां पर अच्छे मूव्स हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन वापस देखते हैं और देखते हैं क्या अब आईसीआईसीआई बैंक का कोशिश कर रहा है एचडीएफसी बैंक को रिप्लेस करने की। नहीं, अभी भी सबसे ऊपर एचडीएफसी बैंक होगा क्योंकि वेट उसका सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, लेकिन काफ़ी क्लोज है मामला। 203 एचडीएफसी बैंक के कंट्रीब्यूशन और आईसीआईसीआई बैंक यहाँ भी 130 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है इस समय। उसके अलावा कुछ और बैंकिंग स्टॉक्स, एसबीआई लेकर आइए एक बार। बेसिकली 3 स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी को दिया है। एसबीआई भी 600 क्रॉस कर रहा है वापस। फार्मा स्पेस में भी थोड़ी बाइंग शुरू हुई है, और फार्मा यहाँ पर बाइंग, और एक बार टीवीएस मोटर लेकर आई, टीवीएस मोटर में भी अच्छी बाइंग। लेकिन वीरू, मैं एक चीज कहूंगा बस, अब देखिए मार्केट में एग्जैक्ट टॉप एग्जैक्ट बॉटम कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन करंट स्विंग मुझे लग रहा है 19,800 पर एक बार और 46,000 बैंक निफ्टी पर एक बार अच्छा जोन है आधा प्रॉफिट कन्वर्ट करने के लिए कैश में, क्योंकि 2 दिन में अगर आपको एक बड़ा मूव मिल रहा है, हमारी वो एक कॉल इंटैक्ट है अभी भी कि निफ्टी 20,000 और बैंक निफ्टी तो आगे 48,000 50,000 वाले जो टारगेट्स हैं वो इंटैक्ट हैं। लेकिन अगर आप एक बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, नियर टर्म ट्रेडर हैं, तो ये एक अच्छा जोन है यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट आप कन्वर्ट करें कैश में, क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट में मूव्स दिखाए हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई नहीं है थोड़ा सा। बिल्कुल सिमिलर नोट पे अनुज, मेरा व्यू भी एग्जैक्टली सिमिलर है, रेप्लिका इसका कह सकते हैं आप। ये 19,800 इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पिवट पॉइंट था एज पर द ऑप्शंस, और जैसे कि अनुज ने कहा कि 45,900 और 46,000 ये क्लस्टर है। अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए। प्रॉफिट टेकिंग एज ए डे ट्रेडर करना बहुत जरूरी है, और एक छोटे स्विंग ट्रेडर हैं आप तो भी। अच्छा, अभी अनुज फार्मा का जिक्र कर रहे थे, लुक एट ग्लेनमार्क, जरा ग्लेनमार्क स्क्रीन पे लेके आइएगा एक बार। ग्लेनमार्क को देखेंगे आप, आशीष बहती जी 714.15, हालांकि ये स्विंग बहुत स्ट्रांग है, एक वर्टिकल स्विंग था, लेकिन एक चीज इस स्टॉक ने अब एक बड़ी की है कि 700, 698 और 705 के 2-3 पिवट पॉइंट्स थे। वो क्या है मैं बताता हूं आपको। ये पूरा का पूरा अगस्त 2017 से लेके अब तक का एक सप्लाई पॉइंट था बिटवीन आई थिंक 698 to 710, वो इसने पार कर दिया। दैट मीन्स फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स ऑलमोस्ट 6 साल का हाई है ग्लेनमार्क का। कोई कॉल ऑप्शन पकड़े क्या इसका? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है ग्लेनमार्क का, और जिस हिसाब से ऑल टाइम 52 वीक हाई पे कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है, काफी इंप्रेसिव है। 715 की कॉल में खरीदारी की जा सकती है, करीब 16.5 लाख रुपए के करीब ही चल रही है। जो इसमें स्टॉप लॉस लगाना है वो 12 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि इसमें
करीब करीब 25 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। जिनके पास भी कैश में अगर ये स्टॉक है तो 700 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। मुझे लगता है कि जो मूव है 740 तक के लेवल्स दिखा सकता है। वाकई देखिए, अब क्योंकि अगर मैं एग्रेसिव स्टॉक्स की बात करूं वो थोड़ा सा बैकफुट पे जब आएंगे, इंडिसेस रिट्रेस होगा तो बाजार का एक तर्कसंगत झुकाव जो होता है वो डिफेंसिव्स पे होता है, फार्मा पे होता है थोड़ा सा, और क्योंकि आईटी चल चुका है तो वहां पे शायद झुकाव ना हो। अनुज, आप देखिए इस वक्त जरा डायरेक्टर साहब निफ्टी फार्मा इंडेक्स लेके आएंगे, वहां से जज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अनुज हमने फार्मा में बहुत अच्छे ट्रेड्स लिए भी थे। आई मीन ल्यूपिन हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया। क्या एक ऐसे वक्त जब थोड़ी सी टर्बुलेंस या फिर एक डिसाइसिव जोन पे इंडस्ट्रीज आ चुके हैं, थोड़ा फार्मा की तरफ लुक एट आईटीसी, मेरे ख्याल से आईटीसी भी इस वक्त मेरे स्क्रीन पे अपीयर हुआ था। एक बार डायरेक्टर साहब आईटीसी का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। क्या थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ झुकाव कर लें अपना एज ए ट्रेडर, एज ए स्विंग ट्रेडर? कर सकते हैं वीरू, लेकिन अगर आप सिर्फ हेजिंग के तरीके से इसको देख रहे हैं तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में, वरना जैसा मैं कह रहा था कि थोड़ा सा प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करें और उसके बाद वेट करें वापस इन्हीं स्टॉक्स में डिप का, इन्हीं स्टॉक्स में आपके टॉप बैंकिंग स्टॉक्स, टॉप आईटी स्टॉक्स, इन्हीं में डिप का वेट करें तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। आईटीसी की खैर चाल अलग ही रहती है। आईटीसी तो ऑल वेदर स्टॉक बन चुका है, अब कभी भी इसको ले लीजिए आप, तो ये स्टॉक चलने लगता है। लेकिन देखिए मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, अब ध्यान रखिएगा। अब हम 19,770 पर आ गए निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर भी अब करीब करीब 350 पॉइंट ऊपर हैं हालांकि, लेकिन 45,900 से करीब 45,800 पर आए हैं। लेकिन आज वीरू कुछ नए स्टॉक्स आ रहे हैं, जैसा हेवल्स हमने डिस्कस किया, हेवल्स आ रहा है नया स्टॉक काफी समय के बाद। टीवीएस मोटर ने एक ब्रेकआउट दिखाया। टाटा केमिकल्स हमने काफी टाइम से डिस्कस ही नहीं किया, टाटा केमिकल्स आज थोड़े से मुंह दिखा रहा है। एबीबी इंडिया आज मुंह दिखा रहा है। वीरू आज मारुति में मुंह है, खैर वो ट्यूसडे फैक्टर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुंह आया आज, कमिंस में मुंह आया है। आज मुझे लग रहा है कि थोड़े मार्केट जो है अलग डायरेक्शन में देख रहा है आइडियाज के लिए, कुछ फ्रेश आइडियाज तलाश रहा है मार्केट आज। बिल्कुल फ्रेश आइडिया। आइए देखते हैं अनुज कॉम्बिनेशन क्या कहता है एग्जैक्टली। जरा वॉल पे चलते हैं और ब्रेथ कैसी है जब इंडस्ट्रीज अपने पिवट पॉइंट से एक थोड़ा सा रिट्रेस हो रहे हैं। मैं आपको वॉल पे चलता हूं एग्जैक्टली। देखिए कल क्लोजिंग के वक्त ये लॉन्ग्स की टेंडेंसी काफी अच्छी थी, बट अभी क्या है ये देखिए। अभी जो अनुज बात कर रहे थे, मैं बात कर रहा था ना कि प्रॉफिट बुकिंग क्लस्टर 19,800 पे कितने लॉन्ग हैं? इट्स हार्डली 12। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग कितने में है? 78 में। शॉर्ट कवरिंग अभी भी है। जब आप ऑल टाइम हाई पे हैं, कल जिस पे आप शॉर्ट होंगे शायद वो आपको कवर करने का एक कंपल्शन होगा, तो वो है स्क्रीन पे। शॉर्ट 15, अभी शॉर्ट की टेंडेंसी नहीं बढ़ी है। लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी, फीलिंग इस स्क्रीन पे सबसे बड़ी है। लॉन्ग का अभाव है, इसमें कोई राय नहीं। आइए देखते हैं कि ये लॉन्ग है कहां पर। हेवल्स इवेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, डॉक्टर लाल पैथलैब, इसमें पुल बैक कंटिन्यू है। ग्लेनमार्क फार्मा का जिक्र मैंने अभी कुछ देर पहले किया था, इट्स ऑलमोस्ट 6 ईयर हाई। बॉश, अपोलो टायर्स, ये मेरे ख्याल से अपोलो टायर की लाइकली टू बी, अगर आप देखें ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी होगी। तो चुनिंदा, जैसे अनुज ने भी एक बात कही ना कि क्लास ऑफ स्टॉक डिफरेंट है थोड़ा सा। डेल्टा कॉर्प में शॉर्ट कवरिंग, मन्नापुरम फाइनेंस में, और एबीबी में अभी जज करेंगे कुछ देर में। टाटा केमिकल अभी आशीष बहती जी की कॉल थी, दैट्स डूइंग वेल। और पॉलीकैब, इनमें शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट बिल्डअप कहां है? मैं कुछ देख रहा हूं कि आईटी में एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज पोस्ट अर्निंग्स, एल&टी फाइनेंस में थोड़ी शॉर्टिंग है। कोफोज मिड कैप आईटी में कल स्ट्रांग मूव था, बैकफुट पे। पीवीआर एक कमजोर स्ट्रक्चर है, और चोला इसमें थोड़ी बहुत शॉर्टिंग है। और जहां तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, लुक एट एल&टी माइंडट्री, जी एंटरटेनमेंट, कल दोनों ने एक मूव दिया था। इंडिया सीमेंट्स, जेएसपीएल, द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन आई थिंक मेटल स्पेस, और एक टेक महिंद्रा। तो अनुज, इस स्क्रीन को देखकर, इस कॉम्बिनेशन को देखकर डेरिवेटिव्स के क्लियरली कह सकते हैं कि क्लास ऑफ स्टॉक जो चल रहे हैं वो डिफरेंट हैं, और एक प्रॉफिट टेकिंग की फीलिंग अनुज थोड़ी सी भी आती हुई इस बाजार में। बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग की फीलिंग आ रही है अब, और कोई बुराई भी नहीं है उसमें। देखिए जैसा मैं कह रहा था 3 का फॉर्मूला, और स्पेशली अगर आपने ये ट्रेड फ्राइडे को ली या ट्रेड आपने कल ली, तो आपको मार्केट ने बहुत पैसा बना के दिया है। अब मार्केट में ये जरूरी नहीं है कि आप रोज सुबह सुबह कूदें और उसी दिन मार्केट आपको पैसा बना के दे। ये प्रॉब्लम है कई लोगों की कि उनको लगता है कि रोज शायद कुछ ना कुछ मिलना चाहिए मार्केट में। हो सकता है करेक्शन आ जाए, हो सकता है अच्छी करेक्शन आ जाए मार्केट में, ये भी पॉसिबिलिटी है। जिस तरीके से मिड कैप्स गिरना शुरू हुए हैं तो एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ नए नए स्टॉक्स ढूंढ रहा है मार्केट। एक बार डीएलएफ का चार्ट लेकर आइए। अब डीएलएफ ने काफी समय से कुछ नहीं किया था, लेकिन आज डीएलएफ में एक अच्छा मूव आ रहा है। कल ओबेरो रियल्टी में आया था, आज डीएलएफ में आया मूव। और उसके अलावा आयशर मोटर्स और एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा, ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय मूव आ रहे हैं। लेकिन आज एक थोड़ा ट्रेड्स थोड़ा कम ही लेंगे हम, क्योंकि थोड़ा मार्केट इस समय रिस्की हो रहा है। बस एग्जिस्टिंग ट्रेड्स को एक बार
रिविजिट करते हैं एक एक करके। और एक्सिस बैंक आज सुबह सुबह कॉल लिया गया था, गाबा सर ने लिया था एक्सिस बैंक का। गाबा सर एक बार दोनों रिविजिट कर लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का मुझे जैसे कि मैंने बताया, इस पे इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, वो तो आपको मिलेगा 990 तक, तो मेरे ख्याल से लॉजिकल टेक्निकल हो सकता है 1 या 2 दिन लगे, और मेरे ख्याल से अच्छा आपको मिला है। आप स्टॉप बढ़ा दीजिए 966 से, अब भी मुनाफा मिलेगा। और आईसीआईसीआई बैंक यस तेजी है, यहाँ पर प्रॉफिट स्लाइटली इंटरडे के हिसाब से थोड़ी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर अगर डिप मिलता है फिर एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एक्सिस बैंक थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है आईसीआईसीआई के मुकाबले। ओके, चलिए फिर एक काम करते हैं, अब 4 का चौका उसका आपको एक सीक्वेंस बता देते हैं कि चारों ट्रेड्स जो आपको मिलने वाली हैं। सस्ता ऑप्शन सबसे पहले राजेश पालवे से लेंगे आज हम, मानस एफएनओ का सुपरस्टार तैयार करेंगे, कविता जी से लेंगे चार्ट का चमत्कार, और नरेंद्र सोलंकी मिड कैप फंडा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये चारों ट्रेड्स कुछ ही देर में आपके लिए स्क्रीन पर। आज कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग है, जैसे आरबीएल बैंक लेकर आई है लगातार चलने के बाद, आरबीएल बैंक में आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग। उसके अलावा जी एंटरटेनमेंट में प्रॉफिट टेकिंग है, इंडस टावर में प्रॉफिट टेकिंग है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको प्रॉफिट टेकिंग दिखाई देगी। उसके अलावा कहां पर मूव्स विजिबल हैं आपको, चोला में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, पॉलीकैब, आज पॉलीकैब की बात हुई थी, ऑलमोस्ट 4000 की तैयारी कर रहा है पॉलीकैब, यहाँ पर वीकनेस की कोई साइन नहीं पॉलीकैब में। और इसको रिविजिट करते हैं एक बार पॉलीकैब को। कविता जी एक बार पॉलीकैब पर व्यू दीजिए। या सो पॉलीकैब के रिजल्ट्स हैं आज 3969 के लेवल्स पर है। मुझे लग रहा है ऑलरेडी एक अच्छा रनअप हमने इस काउंटर में देखा है, बट जो एज ऑफ नाउ फॉर्मेशन शॉर्टर टाइम फ्रेम पर बन रहे हैं वो बताते हैं 3978 के लेवल्स अगर क्रॉस होते हैं तो 3995 4000 तक के लेवल्स की तरफ ये बढ़ सकता है। तो पोजिशनिंग अगर किसी ने किया है तो 3915 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, और 3995 4000 के लेवल्स के लिए। ओके, आपके स्क्रीन पे पॉलीकैब क्या गजब का स्टॉक रहा है। मैं भी इनफैक्ट अनुज इसको ही दिख रहा था, ड्रीम रन एंड ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी फॉर पॉलीकैब। उसके बाद कुछ और स्टॉक्स को लेके आइएगा जो अच्छा कर रहे हैं आज इस वक्त। एक बार कमेंस को लेके आइए, और क्योंकि मैं जब वॉल पे गया था तो कमेंस भी एक स्ट्रॉन्ग मूव, उस वक्त एबीबी काफी अच्छा खासा मूव दे रहा था। लुक एट कमेंस क्या कर रहा है, 1917 पर एक स्विंग जनरेट कर रहा है। माना जरा कमेंस को देखिएगा, ये बहुत शांत बैठा है। मैं इसकी पिछली कैंडल्स को देख रहा हूँ, 10 का एक कैंडल्स बिल्कुल 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी को पकड़ के चल रही है। आपका इसका कुछ एग्रेसिव ट्रेजेक्टरी में आने का अनुमान है क्या? कमेंस पे कोई ट्रेड बनता है? देखिए करंट लेवल्स पे नया ट्रेड नहीं, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए। 20 डे मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, तो वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1875 के ऊपर, लेकिन फ्रेश खरीदारी 1935 के ऊपर करेंगे। और अगर 1935 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो आई थिंक 2000 के स्तर भी आपको कमेंट्स में देखने को मिलेंगे। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। जी हाँ, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और मैं कहूंगा कि मैं जब कमेंट्स को देख रहा हूं और ईबीबी को देख रहा हूं तो दोनों में ही रुझान यही है। दोनों ही स्टॉक बहुत शांति से अपने 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी को पकड़ के बैठे हुए हैं। और इससे पहले कि मैं और किसी स्टॉक पे जाऊं, बजाज फाइनेंस थोड़ा सा रिकवरी की तैयारी करता हुआ, पॉलीकैब का जिक्र हो गया, और बजाज ऑटो में एक मूव है। टीवीएस मोटर्स अगर आप देखें तो ये भी कुछ अच्छा कर रहा है। मेरे स्क्रीन पे इसके ऑप्शंस में थोड़ा से स्विंग आ रहे हैं। 1361, यस 1361, आशीष बहती 1361 टीवीएस मोटर्स। कोई व्यू आपका यहाँ पर? अब ये 13 जून के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। बजाज ऑटो में स्विंग है, बट टाटा मोटर्स ज्यादा, ये टीवीएस मोटर्स ज्यादा इंप्रेस कर रहा है। आपका व्यू इस पर? जी वीरेंद्र जी, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ऑलमोस्ट जाने की तैयारी वापस ये कर रहा है, और एक ब्लू स्काई जोन खुल जाएगा वापस से। तो हमें लगता है कि इन लेवल्स पे भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है। जो आज का डे लो है उसे के पास ही एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1337 का एक एसएल मेंटेन कर रहे हैं। मुझे लगता है जो ये मूव है ये करीब 1395 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, चलिए ठीक है, ये इस समय टीवीएस मोटर। चलिए 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। फिर सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेते हैं राजेश पालवे से। राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड। तो अनुज जी, रियल एस्टेट स्पेस पे हमें लगता है डीएलएफ पे यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। डीएलएफ का स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है, लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे ओपनिंग के बाद से बनते हुए दिखे। तो डीएलएफ का 500 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय करने की सलाह है। और हमें लगता है कि डीएलएफ में अब एक 4-5 दिन के करेक्शन के बाद कल से एक रिकवरी का ट्रेड वापस से स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक के टारगेट हमें 525 तक लग रहे हैं।
तो ये ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, करीब आना चाहिए 18 रुपए से 19 रुपए तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है इस ऑप्शन में। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 10 रुपए के आसपास। ओके, चलिए ये हो गया डीएलएफ। मानस, आपका एफएनओ सुपरस्टार? देखिए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए इंडसइंड बैंक पे खरीदारी करनी है। यहाँ पर मैंने कल भी रिकमेंड किया था स्टॉक को, और आज भी पैटर्न को देख के लग रहा है कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ स्टॉक में है और एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो इंडसइंड बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1410 के भाव चल रहे हैं, वहां पर आप खरीदारी करिए। 1384 के स्टॉप लॉस से इंडसइंड बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करिए, और ऊपर की तरफ 1460 1460 तक के टारगेट आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ये फ्यूचर्स के प्राइस मैंने बताए हैं, स्पॉट और स्टॉप लॉस और टारगेट। और ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 1410 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। उसके प्राइस करीब 36 रुपए के आसपास चल रहे हैं, तो वहां पर 24 रुपए के स्टॉप लॉस से 60 रुपए के टारगेट के लिए आप इंडसइंड बैंक के 1410 के कॉल ऑप्शन में भी खरीदारी कर सकते हैं। ओके, 1410 इंडसइंड बैंक 3645 पे ट्रेड करते हुए ये हो गया एक और ट्रेड विद इंडसइंड बैंक। को ट्रेड इंडसइंड बैंक फ्यूचर्स है, याद रखिएगा। चार्ट के चमत्कार कविता जी के सौजन्य से आएगा। कविता जी, क्या पिक करेंगे आप? या सो वेरी ऑटो में कुछ मूव लग रहे हैं, तो वहां पर मुझे लग रहा है अपोलो टायर पर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छे करेक्शन के बाद दोबारा 10 डे पर मॉर्निंग स्टार्ट बना रहा है। कंडीशनल बाय होगा 1426 के लेवल्स को ये सक्सेसफुली क्रॉस कर दे, तो मुझे लगता है 430 435 के टारगेट्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। देन आफ्टर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 422 का। सो अबाउट 426 बाय करें फॉर 430 435 फॉर अ डे और 2 पर्सपेक्टिव। ओके, अपोलो टायर्स 423.65, बहुत अच्छा स्विंग, और एक बार फिर से आज एंसिलरी स्पेस पे मूव नजर आ रहा है। अच्छा, एक बार अपोलो का चार्ट लेके आएंगे, बस जरा कर क्या रहा है उसको देख लेते हैं डेली चार्ट्स पे। इट्स 423.80, यस एग्जैक्टली 10। दरअसल चला बहुत था, सुपर एग्रेसिव मोड में था। 435 का स्विंग हाई लगाया, रिट्रेस हुआ, 20 डे में रेस्ट लिया कल और परसों, फिर शूट अप कर गया अपनी ट्रेजेक्टरी से। अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। नरेंद्र सोलंकी हमारे इस पैनल में मौजूद हैं। नरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका मिड कैप फंडा क्या हुआ? नरेंद्र जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अभी हमने कल ही कविता जी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। अब कविता जी का अनम्यूट है हमेशा, आपका म्यूट चला गया आज। जी गुड मॉर्निंग जी। आज हमारा जो मिड कैप फंडा है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है, और इस सेक्टर में काफी ज्यादा अच्छी टेलविंड्स है, और आगे आने वाले भी जो गवर्नमेंट का फोकस है वो काफी स्ट्रांग है इंफ्रास्ट्रक्चर और इस फील्ड में इम्प्रूव कराने का। और कंपनी है जो एयरपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है लाउंज एक्सेस से, और कंपनी का नाम है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड। और कंपनी के अगर आप बिजनेस मॉडल देखें तो काफी एसेट लाइट मॉडल है, और कंपनी ऑलमोस्ट 95% शेयर होल्ड करती है इसमें सेगमेंट में। और वॉल्यूम्स की बात करें तो 2/3 वॉल्यूम्स कंपनी के थ्रू ही जाता है। और कंपनी के टच पॉइंट्स देखो तो काफी एग्रेसिव कंपनी ने अपने टच पॉइंट्स इंक्रीज किए हैं, बोथ इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया में। और अभी जो मार्जिन अराउंड 9.5% के आसपास है वो ऑलमोस्ट 14% तक हो जाएगा नेक्स्ट 2 ईयर्स में। इसमें हमारा टारगेट है 855 रुपीज का। इसको आप बाय करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ओके, ड्रीम फोक्स यहाँ पर एक बात। चलिए चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। सबसे पहले राजेश पालवे जी ने डीएलएफ यहाँ पर 500 का कॉल ऑप्शन सजेस्ट किया है 1425 पर, 18 और 19 के टारगेट, और 10 रुपए के आपको लगाने हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस। इंडसइंड बैंक है मानस की पसंद, 1460 के टारगेट, 1384 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। उसके बाद कविता जैन ने लिया अपोलो टायर्स, 430 के टारगेट, 422 के स्टॉप लॉस के साथ। और नरेंद्र सोलंकी ने मिड कैप फंडा में लिया ड्रीम फोक्स, यहाँ पर 6% की तेजी आज इस समय आपको दिखाई देगी, तो अच्छे मूव्स इस समय आपको ड्रीम फोक्स में दिख रहे हैं। एक्सिस बैंक बार बार कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी को अब थोड़ा सा मोमेंटम देने के लिए, यहाँ पर अच्छे मूव्स। उसके अलावा HDFC AMC लेकर आई है। HDFC AMC में जो MSCI वाला फैक्टर आना था, वो जो रैली आनी थी, मेरे ख्याल से अब उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुका है ये एक फैक्टर रहा है इसमें, तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम। और टाटा कम्युनिकेशंस में एक फ्रेश मूव शुरू हुआ है, शायद टाटा कम्युनिकेशंस लेकर आइए एक बार। गावा सर, टाटा कम्युनिकेशंस चेस करें इसको? टाटा कम्युनिकेशन यस अप मूव ऑन है, एग्रेसिव ट्रेड है, ट्रेड कर रहा है 1617 पर, स्टॉप होगा 1600, फर्स्ट टेक्निकल टारगेट होगा 1650। मेरे ख्याल से वहां तक जा चाहिए। बेसिकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और मुझे ध्यान है आप ये करीब 1260 1270 के आसपास स्पॉट किया था। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि मैंने भी उस दिन स्पॉट किया। बहुत बढ़िया स्पॉट था टाटा कम्युनिकेशन।
टाटा कम्युनिकेशन 1619 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और कुछ देखिए बहुत ज़्यादा चॉइसेस है नहीं मार्केट में इस वक्त, और क्योंकि इंडेक्स हाई लेवल से रिट्रेस हुआ है तो बहुत आपको सही चुनाव रखना पड़ेगा। आज आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। हालांकि फिर भी मैं कुछ स्टॉक्स मार्क करता हूँ, उसके बाद अनुज और मैं थोड़ा डिस्कशन करेंगे इंडस्ट्रीज पे। एक बार रीड कीजिएगा कविता जी आप कोल इंडिया को। कोल इंडिया आज अपने 3 एवरेजेस के साथ स्ट्रगल करता हुआ, मतलब आज 100 EMA पे पुल बैक लिया और 20, 10, 50 तीनों को क्रॉस करता हुआ इस वक्त 231 डे हाई पर। कोई व्यू आपका यहाँ पर? या सो वीरेंद्र जी, इज लाइक प्राइस स्टार्ट अगर आप देखें तो स्क्वीज है, और एज यू आर सेइंग कि तीनों जब भी इस तरीके से एवरेजेस प्लेस रहते हैं, वंस क्रॉस होता है तो एक अच्छा मूव आते हुए बनते हैं। तो ये रेजिस्टेंस फॉर श्योर होगा 232, 233 इन लेवल्स के ऊपर ही एक अच्छे मूव्स बनते हुए देख सकते हैं। वंस इट इज एबल टू क्रॉस, लाइक टुडेस पिवट इज आल्सो 232, तो वंस ही क्रॉस कर पाता है तो मुझे लगता है 234 तक के लेवल्स की तरफ ये बढ़ सकता है। अगर पोजीशनिंग किसी ने की है तो 228 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। फ्रेश बाइंग मुझे लगता है 231.50 के ऊपर बाय करें और 234 के प्राइस टारगेट्स। वाकई कोल इंडिया 231.65 पे अच्छा मूव देता हुआ, और कुछ स्टॉक्स जो कि बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहे हैं, और कुछ स्टॉक्स जहां पे स्थिति थोड़ी खराब है उसमें आप पीवीआर को देखिए, एक बार फिर से बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। मैकडॉवेल्स, कल प्रकाश सर ने एक ट्रेड दिया था इस पे, आज वो ट्रेड बहुत अच्छा था कल, मतलब आप क्लोजिंग में उसको जिक्र भी कर रहे थे, बहुत अच्छा था, लेकिन आज छोटा सा रिवर्सल है यहाँ पे। जुबिलेंट फूड वर्क्स का क्या हो रहा है? 469.25, और इसकी ये कमजोरी और इसका अगर आप देखें तो ये रिट्रेसमेंट और पेनफुल लगता है कुछ ऐसे वक्त जब वेस्ट लाइफ अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। नरेंद्र जी, आपका व्यू क्या है इस वक्त? एग्जैक्टली एक जुबिलेंट का इन्वेस्टर करे क्या? मतलब इस स्टॉक ने किसी भी सर्कमस्टेंसेस में परफॉर्म करके नहीं दिया, और इसी के अगेंस्ट अगर आप वेस्ट लाइफ को देखें, क्या गजब का मूव रहा उसका, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। इवन जोमेटो आई मीन हायर लोअर लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया उसने। आपका व्यू जुबिलेंट पर इस वक्त? जी, इसमें अगर लास्ट 2 क्वार्टर से देखें तो इन्फ्लेशन का एक डेफिनेट कंसर्न इसमें रहा ही है मार्जिन को लेके, और वो हालांकि ये क्वार्टर में थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिख सकता है, और ग्रोथ में भी जो नंबर्स है वो ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है, और कॉम्पिटिशन भी काफी इंक्रीज हो गया है। और अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो छोटे छोटे नए प्लेयर्स का भी काफी एंट्री हो गया है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोथ फ्रॉम मैक्रो टॉप लाइन पर्सपेक्टिव एज वेल एज ड्यू टू इन्फ्लेशन थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर भी है, तो उसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि वैसे देखें तो कंज्यूमर स्पेस में स्टॉक ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन भी थोड़ा सा, अगर आप ये सारी कंसर्न देखें तो रिच हल्का सा है। एक बार जरा निफ्टी आईटी लेकर आइए अब, और निफ्टी आईटी एक बार देखिए लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी यहाँ पर इस समय विजिबल है। यतिन के पास चलते हैं, आज के स्टॉक्स ऑफ द डे जान लेते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले एलटी माइंडट्री के बारे में बात करते हैं, और एलटी माइंडट्री की बात करें तो नतीजे कमजोर थे। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि सेकेंड हाफ में जो विजिबिलिटी दिखाई दे रही थी वहां थोड़ी नरमी आई है, और इसीलिए वो डबल डिजिट ग्रोथ जो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे फाइनेंशियल ईयर के लिए वो अब नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो कम ग्रोथ के आंकड़े हैं और जो प्रेशर आ रहा है ओवरऑल बिजनेस पे, उसके कारण स्टॉक में आपने 2% का डिक्लाइन देखा है शुरुआती सेकंड्स में। इसके अलावा हमारा राजा बैटरीज, यहाँ लगभग 14% हिस्सेदारी की ब्लॉक डील होती हुई नजर पड़ी, और ब्लॉक डील होने के बाद शेयर में लगभग 5% का दबाव दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो ARBL होल्डिंग्स करके इनके जो बड़े शेयर होल्डर थे, इन्होंने अपना कंप्लीट स्टेक जो है JP मॉर्गन के जरिए बेच दिया है। अभी स्टॉक में लगभग 5.5% का डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। और आखिर में शीला फोम्स, 2 बड़े एक्विजिशंस कंपनी ने अनाउंस किए। सबसे पहले कर्लॉन लगभग 2150 करोड़ में खरीदेंगे, और इसके अलावा फर्लैंको, यहां भी जो है शीला फोम्स अपनी हिस्सेदारी खरीदेगी। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, और जो अनाउंसमेंट काफी दिनों से एक्सपेक्टेड था, इसके बाद शेयर में लगभग 7-8% की शुरुआत थी। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। शीला फोम आपकी स्क्रीन पे करीब 1277 पे और ट्रेड करता हुआ, और LTI माइंडट्री बैकफुट पे पोस्ट अर्निंग्स, इसकी प्लेसमेंट ही ऐसी थी, और हमारा बैटरीज लगभग 646 पे 38 रुपए नीचे। डॉक्टर साहब, कविता जी का ट्रेड है क्या कोई? यस, अच्छा, राजेश सतपुते जी के पास। राजेश सतपुते जी ने पहले कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था नहीं उनका एशियन पेंट्स पे, पर आधे मन से दे दिया था। राजेश जी, अब कन्विक्शन के साथ क्या आपके पास?
बिल्कुल सही है वीरेंद्र जी, क्योंकि कन्विक्शन थोड़ा कम था। लग रहा था कि इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग आएगी, वो कितनी आएगी और वो सस्टेन होगी कि नहीं होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा हेजिटेंट था। देखिए, मेरी नजर है ओएमसीज पे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एचपी, बीपी, आईओसी, लुक एट दीज चार्ट्स। मुझे लगता है यहाँ पे कन्विक्शन थोड़ा अच्छा बन रहा है। तो उसमें से अगर मुझे एक चुनना है, देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन बीपीसीएल। बीपीसीएल का स्ट्रक्चर आप देखिए, इट इज होल्डिंग वेल अबाउट 10-20 डे में, और आज यहाँ पे क्लियर कट एक मूव मिलेगा। कम से कम मुझे लगता है 300, 395, 400 तक का टारगेट आएगा। स्टॉप लॉस होगा 382 जो दिन का लो है। चलिए, बीपीसीएल। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग स्टॉक लेके आइए अनुज। वो बजाज और हीरो के जो 2 लॉन्चेस आए, उसने एक स्टॉक की नींव हिलाई थी, और मतलब पूरा बाजार काफी उत्साहित था, और आयशर उस वक्त बहुत तहजीब से गिरा भी। अब आप समझ लीजिएगा कि वो लॉन्चेस आए थे 30 जून को, 3667 से ये स्टॉक गिरा 3200 तक का। अब ये जो डिफरेंशियल क्रिएट हो गया बिटवीन बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स फॉर दिस रीजन, और ये लॉन्चेस के बीच में अब सेटल डाउन हो गया। मैं वो जो डस्ट उड़ी थी वो सेटल डाउन होगी। अब अप्रोच क्या रखनी चाहिए आयशर मोटर्स पे, एक तर्क संगत अप्रोच? देखिए, इसमें 2 चीजें बताता हूँ मैं, दोनों टेक्निकल और फंडामेंटल। 3667 से 3200 पे आया, करीब 450 की डिक्लाइन। 1/3 इसका रिट्रेसमेंट होता है 150 रुपए का। वो 150 रुपए अगर आप जोड़ दें 3200 में, तो वो 150 अब पूरे हो गए। ये कल मेरे स्पॉटलाइट में ऑलमोस्ट आ गया था, फिर भी मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें फंडामेंटली थोड़ा सा मामला वीक है। तो मुझे लग रहा है अब इसका असली टेस्ट शुरू होगा यहां से लेकर और अगले 7500 रुपए के बीच में, जब ये 50% रिट्रेसमेंट की तरफ जाएगा बिरू। इसमें एक चीज मैं कहूंगा, उस दिन में हमने डिस्कस किया था इस चीज को कि ये जो मार्केट का नीजर्क है, ये नीजर्क है, लेकिन जो प्रीवियस हाई से आयशर मोटर्स के, वो क्रॉस होना बहुत मुश्किल होंगे, और यहां पर अब वो वैल्यूएशन शायद ना मिले। मार्केट वेट करेगा, अगले 3-4 क्वार्टर वेट करेगा, आयशर की स्ट्रैटेजी जानेगा मार्केट। ये बात सही है कि जो आयशर के फैंस हैं, जो बुलेट के फैंस हैं, वो तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो बुलेट ही लेंगे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बुलेट लेना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि मैं उतने पैसे में हार्ली क्यों ना ले लूं। तो मामला ये होगा कि क्या ये अपने मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, या ये कहेंगे कि नहीं, मार्केट बहुत बड़ी है, हमारे मार्जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हार्डली बिकती रहे, ट्रायम्फ बिकती रहे, हमारी जो आयशर मोटर्स, हमारी जो बुलेट्स हैं, वो उतनी बिकती रहेंगी। अगर अगले 2 क्वार्टर में इन्होंने अपने मार्जिन स्टेबल रखे, रॉयल एनफील्ड में जो उनके 43% के मार्जिन है 350 सीसी में, अगर उन्होंने वो 43% मार्जिन रखा, मार्केट शेयर भले ही ना मेंटेन कर पाए, लेकिन अपनी पेस अगर इन्होंने मेंटेन की, तो यहाँ पे रैली आएगी। अगर यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज आया तो आयशर गिरेगा, क्योंकि महंगा स्टॉक है इसके लिए। तो ये मुझे लग रहा है कि एक नीजक था, वो खत्म हुआ, लेकिन अब यहाँ पर असली टेस्ट अगले 100-150 रुपए में आएगा आयशर मोटर्स का। रुपए में अगर आप देखें टेस्ट होगा ऐसे स्टॉक का। मीनवाइल एक चीज याद रखिएगा, आज ऑटो स्पेस में बाइंग तो है, एक वजह टाटा मोटर्स लेके आएंगे। अभी हमने जिक्र किया कुछ देर पहले टीवीएस का, टाटा मोटर्स बैकफुट पे, माफी चाहूंगा। अच्छा, टाटा मोटर्स क्यों आया मेरे स्क्रीन पे? क्योंकि यहाँ पे कुछ इसके पुट ऑप्शंस दे हाइपरटेट कर रहे थे। टाटा मोटर्स आज बहुत दिनों बाद अपनी एक 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को छूता हुआ। दरअसल लास्ट वीक जब इसके सेल्स फिगर आई थी, तो ये शूट अप कर गया था और ऑलमोस्ट 630 के जोन पे गया था, 635 के जोन पे, लेकिन अब नॉर्मलाइज हो रहा है 612-35 पे आके ट्रेड करता हुआ। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये 10 डेमा की रेंज पे आके ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से पॉसिबल चांसेस है पुल बैक के भी, या फिर और रिट्रेसमेंट के भी, तो मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ। और कुछ काउंटर देख लीजिए, एक बार पीएफसी लेके आइएगा। पीएफसी मेरे स्क्रीन पे उसके कुछ ऑप्शन अपीयर हो रहे थे। इट्स 224.9, और ये भी आज थोड़ा सा पुल बैक देता हुआ। कहाँ से दे रहा है? अमूमन 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी से पुल बैक देता है, और आज भी वहीं से दे रहा है। आशीष भाई, जरा पीएफसी को देखिएगा, मेरे स्क्रीन पे इसके ऑप्शंस पे बहुत बिल्डअप है, आपका व्यू? जी वीरेंद्र जी, 3-4 दिनों के थोड़ा सा एक स्लगिशनेस के बाद वापस आज एक अपमूव चालू होता हुआ देखने मिल रहा है पीएफसी में, जिस का स्ट्रक्चर बना 10 डेमा पे सपोर्ट लेके स्टॉक मूव कर रहा है। हमें लगता है कि इसे 225 के ऑप्शन के थ्रू प्ले करना ज्यादा बेटर रहेगा। 4.80 पैसे के करीब ये चल रहा है, जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना 3.5 रुपए का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है कि 225 की जो कॉल है, ये करीब 6.5 रुपए तक के मूव दिखा सकती है, तो इसमें खरीदारी की सलाह है पीएफसी। अच्छा, अब एक बार जरा कुछ और स्टॉक्स लेकर आइए। मिड कैप आईटी में थोड़ी सी बाइंग शुरू हुई है। यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बाइंग मोमेंटम दिखाई देगा। बिरला सॉफ्ट फॉर एग्जांपल, इंटेलेक्ट डिजाइन, और एक और स्टॉक आया था एक्चुअली परसिस्टेंट। हाँ, ये 3 स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको थोड़ी सी बाइंग दिखाई देगी। रियल एस्टेट में थोड़ी तेजी है, परसों ओवरऑल थी, आज सुबह डीएलएफ में मूव था। अब गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर इस समय एक मूव दिखाई देगा आपको।
तो ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो इंटरेस्टिंग है इस समय। उसके अलावा एम.एन.एम. फाइनेंशियल काफी दिनों के बाद एक अच्छा मूव दिखा रहा है। इनफैक्ट शायद एक फ्रेश मूव की शुरुआत हुई है यहाँ पर एम.एन.एम. फाइनेंशियल में। मानस, कोई ट्रेड बनती है यहाँ पर? नहीं, थोड़ा जल्दी है ट्रेड लेना करंट लेवल्स पे, क्योंकि देखिए अगर कल का हाई जो था मेरे ख्याल से 324-25 के आसपास था, तो एक बार 325 के लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब वहां पर खरीदारी करेंगे। ये सही है कि स्टॉक करेक्ट हुआ है और लोअर लेवल पे एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ कंफर्मेशन 325 रुपए के ऊपर आएगा, उसके ऊपर खरीदारी करेंगे 319 के स्टॉप लॉस से 335 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए फिर काम करते हैं, अपने पैनल को लेकर आते हैं स्क्रीन पर। मानस जी और राजेश पालवे जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले शो के लिए बने रहें। नरेंद्र सोलंकी जी, शिवांगी जी, राजेश सतपुते जी और गाबा सर, आशीष बहते जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की। गुड मॉर्निंग, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। ये शो आप देखेंगे मेरे और वीरू के थ्रू, और आज टॉप कॉल्स के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवे और manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। मार्केट फंडामेंटल्स पर बात करेंगे हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी से। इसके अलावा बिग एंड बोल्ड कॉल्स के साथ टेक्निकल्स पर हमारे साथ जुड़ेंगे केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। ये सब लाइंड अप है कुछ ही देर में शो में, लेकिन एक बार जरा मार्केट को रिविजिट करते हैं। और वो जो डिप आई थी वहां पर बाइंग आ गई है, ये एक अच्छा साइन मार्केट के लिए। खासतौर से बैंक निफ्टी 45,765 पर, निफ्टी 19,771 पर। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में एक बाइंग शुरू हुई है अभी। अदानी एंटरप्राइजेस अब इस समय डे हाई पर इस समय आपको दिखाई देगा। उसके अलावा जैसा मैंने कहा मिड कैप आईटी में थोड़ी सी बाइंग है, तो वहां पर इंटेलेक्ट डिजाइन अब डे हाई पर, पीएफसी और आरईसी दोनों डे हाई पर, बायोकॉन और सिंजीन दोनों में इस समय अच्छे मोमेंटम। और जहां तक निफ्टी स्टॉक्स की बात है, उसमें अभी भी जो सबसे कमांडिंग पोजीशन में है वो है एक्सिस बैंक। अच्छे मोमेंटम के साथ एक्सिस बैंक ट्रेड कर रहा है, और उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक हालांकि स्लाइटली ऑफ द हाइस, लेकिन ये सब स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम। वीरू, बिल्कुल इंडस्ट्रीज का हाल आपने समझा, देखा, जाना। आपकी स्क्रीन पे 1977 पे निफ्टी हल्का सा रिट्रेसमेंट आया, और वो रिट्रेसमेंट कहा था कल की क्लोज ट्रैजेक्टरी के आसपास तक 19736 तक, वहां से पुल बैक लिया। बट अनुज, एक्सप्रेशन यही है कि अभी री एंट्री की, अगर आपने 19,800 पे प्रॉफिट बुक किया तो अभी री एंट्री की जल्द करें या किसी रीजनेबल डिप का इंतजार करें? नहीं, री एंट्री हाँ, री एंट्री के दो ही मौके हैं। या तो आप 19,811 निकाल दें जो आज का हाई है, इन दैट केस जिन्होंने आज शॉर्ट किया होगा वो सारे के सारे फंसेंगे, या फिर आपको एक डिप मिल जाए, वो जो हमारा मॉर्निंग वाला लेवल था 19,650 के करीब का आपको डिप मिल जाए अगर, तभी आप बाय करें। वरना फिर यहाँ पे नो मैंस लैंड है वीरू, यहाँ पे बाय करके ना फंसने का रिस्क है। इसके लिए मतलब कहने को हो सकता है कि आप क्यों वेट करें हाई निकलने की, लेकिन वो वेट करना पड़ता है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल, आपको अपने देखिए पोजिशनली अगर आप लॉन्ग हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एज ए डे ट्रेडर आपको तर्क संगत लेवल पे ही री एंट्री मारनी चाहिए। और 19,6550 दैट्स अ जोन टू री एंटर इन निफ्टी लॉन्ग्स। पैनल आपके स्क्रीन पे है, इनसे पहले ट्रेड्स पे बात करते हैं। हमारे साथ सजीद उत्तेकर हैं और कविता जैन है इस वक्त बातचीत करने के लिए। माफ कीजिएगा, मानस और राजेश पालवे हमारे साथ मौजूद हैं। मानस, आपके दो कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेंगे इस वक्त? जी, तो देखिए सबसे पहले तो इंडस टावर पे खरीदारी करनी है। कल हमने ब्रेकआउट देखा, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला, और आज भी अगर आप देखिए तो मॉर्निंग में एक डिप देखने को मिला, लेकिन वहां पर खरीदारी बनती हुई दिखी। तो करंट लेवल्स पे इंडस टावर में खरीदारी करेंगे। 169 के आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, ये स्पॉट लेवल्स हैं, और 179 तक के टारगेट्स, 179 तक के टारगेट्स आपको इंडस टावर में देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा एसबीआई कार्ड्स पे खरीदारी करनी है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए तो अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने बॉटम बना लिया 200 मूविंग एवरेज के आसपास। कल हमने थोड़ा लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा, और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार हो गया है 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए। तो एसबीआई कार्ड्स पे खरीदारी करनी है। 842 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 870 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एसबीआई कार्ड यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, और इंडस टावर ये हो गई मानस के पिक्स। राजेश पालवे जी, गुड मॉर्निंग अगेन, आपकी पिक्स क्या होंगे इस समय की?
गुड मॉर्निंग अरुण जी। पहला स्टॉक होगा डॉक्टर लाल पैथलैब। ये स्टॉक में देखें तो आज अच्छा मोमेंटम बना है, लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखा है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा मूव ड्यूरिंग द डे आते हुए दिख सकता है। 2460 2480 तक के अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 2375 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है भारत फोर्ज का। अगर ये स्टॉक को देखें तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक में जो रैली के बाद एक पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एक हायर साइड पे कंसोलिडेशन देखने को मिला है। हमें लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल यहाँ के चार्ट स्ट्रक्चर प्लेस्ड है, भारत फोर्ज में एक मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 895 900 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम यहाँ पे 858 के आसपास। भारत फोर्ज यहाँ पर इस समय बाय। एक बार रिविजिट करते हैं जरा एक आध स्टॉक्स। मानस एक बार जरा बंधन बैंक देखिए, कल भी हमने एक बात की थी कि इसको शॉर्ट ना करें क्योंकि ये सब कुछ शायद प्राइस में था। अब इस समय डे हाई पर बंधन बैंक का यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका? देखिए, बंधन बैंक डेफिनेटली पिछले करीब 4 सेशन अगर आप देखिए तो स्टॉक कोशिश कर रहा है 215 के आसपास बेस बनाने की, बॉटम बनाने की, लेकिन अभी तक चार्ट्स पे कहीं रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिले हैं। उसके लिए आई थिंक स्टॉक को 225 रुपए के लेवल्स को ब्रेक करना जरूरी है। अगर 225 रुपए के ऊपर निकलेगा तब कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो अगर एक पोजीशन ट्रेड लेना होगा तो 225 के ऊपर 214 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और फिर आप टारगेट 200 मूविंग एवरेज जो कि 245 है वो आप सेट कर सकते हैं। ओके अच्छा, एक बार ग्रासिम को देखते हैं। देखिए ग्रासिम स्क्रीन पे कुछ नहीं कर रहा है इस वक्त, बिल्कुल शांत बैठा है, बट कल की एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, प्लस कल का ये टॉप डेरिवेटिव ओआई गेनर था। और एक और चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा सा अपने चार्ट्स पे बैक पे जाइए और जनवरी 2022 से लेकर अब तक की इस पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री के जो हाईएस्ट क्लस्टर हैं, मतलब मल्टी ईयर चैनल के को स्ट्राइक करेगा ये करीब करीब 1790 पर और 1800 पर। मानस मैं गलत तो नहीं हूँ? अगर ये चीज आप भी विटनेस कर रहे हो तो क्या इस स्टॉक को रडार पे रखें? 1790, 1795, 1800 के ऊपर क्या किसी मल्टी ईयर ब्रेकआउट की इंतजारी बन रही है? बिल्कुल, अगर आप किसी भी देखिए जो टाइम फ्रेम है उसके चार्ट को देखिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म हो, सब जगह स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। और अब के पैटर्न, अगर हम कल के पैटर्न को मिलाकर देखें चार्ट्स पे, तो लग रहा है कि स्टॉक अब तैयार हो गया एक बड़े ब्रेकआउट के लिए। और अगर ये 1800, 1810, 1820 के ऊपर निकलेगा तब मेरा तो समझना है कि करीब आपको 150 से 200 रुपए का आपको पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल आप तैयार रहिए। अगर 1810 के ऊपर निकले तो खरीदारी करिए, 1740 का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर टारगेट आप 1950, 1975 के आप सेट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ट्रेडर है तो मेरा तो समझना है कि कल के मूव के बाद आज भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 1764 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 1830 के टारगेट के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, मानस जी और राजेश पालवे जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़ गए, उनको जोड़ लेते हैं। दिनशो